सबको रामनवमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। प्रभु जी आपको भी रामनवमी की हार्दिक शुभेच्छा। हमारे श्रद्धा टीम की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से आपका हृदय से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के हमारे वक्ता श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी हैं, पर उनके श्रीमुख से राम कथा सुनने का, उसका आनंद लेने का, उसका रस पान करने से पहले हम मनीषा माता जी से ये गुजारिश करेंगे कि वो प्रभु जी का परिचय दे दें। मनीषा प्लीज। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। श्रद्धा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस शुभ दिवस पर वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु जी। तो यूं तो उपस्थित सभी लोग प्रभु जी से परिचित हैं, परंतु परंपरा और परिपाटी का पालन करते हुए उनका संक्षिप्त परिचय हम आपको देना चाहेंगे। प्रभु जी ने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं जेजे हॉस्पिटल से सन 1985 में एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। सन 2007 में उन्होंने सैन डिएगो कैलिफोर्निया से पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। प्रभु जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वे श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि 13 अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में वे भक्ति वेदांत अस्पताल एवं संशोधन संस्थान समूह के डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका भी निभा रहे हैं। प्रभु जी स्पिरिचुअल केयर प्रशिक्षण एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं। वे भक्ति वेदांत अस्पताल की ओर से उत्तर प्रदेश के मथुरा व बरसाना नगरों में की जाने वाली नेत्र सेवा के अग्रणी सूत्रधार हैं, जो पिछले 28 वर्षों से वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, और जिसमें बरसाना में वे प्रतिवर्ष 4000 मुफ्त नेत्र चिकित्साएं करते हैं। वे स्टार प्लस, कलर्स, ईटीसी तथा अन्य आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाए जाने वाले आत्मा नामक श्रृंखला में भगवत गीता पर नियमित वक्ता हैं, और साथ ही हरे कृष्णा टीवी पर भी समय समय पर कृष्ण भक्ति का संज्ञान देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। सन 1989 से प्रभु जी राधा गोपीनाथ भक्त समाज के वरिष्ठ आध्यात्मिक सलाहकार हैं। तो इस तरह से यूं तो प्रभु जी का परिचय नेवर एंडिंग है, जिसमें से कुछ ही मोती चुनकर हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। तो आइए लाभ उठाते हैं इस अनमोल सत्संग का और श्रवण करते हैं श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी के श्रीमुख से। हरि बोल। हरि बोल। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा मुझे गैदर करना होगा मेरे सामने श्रोताओं को, नहीं तो मुझे वो सबको ऐसे ही ब्लैंक देखना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा। ऐसे लगा कि मैं हरे कृष्णा टीवी पर अभी लेक्चर देने जा रहा हूँ कि हरे कृष्णा टीवी पर हमेशा मेरे लेक्चर के पहले मनीषा माता जी इंट्रोडक्शन देती है तो ऐसा लगा कि मैं हरे कृष्णा पे ही अभी लेक्चर देने जा रहा हूँ। वो लेक्चर केवल 20 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ पर अभी 1 घंटा और 30 मिनट तक बोलने का मौका मिलेगा दिल खोल के। तो आज के इस रामनवमी के शुभ अवसर पर, प्रभु रामचंद्र के आविर्भाव के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से हार्दिक बधाई है। और आप सबके लिए गंगा तट पे प्रभु से, गंगा जी से, हिमालय से प्रार्थना है कि आप सब लोगों को प्रभु रामचंद्र अपनी असीम कृपा प्रदान करें और उनके चरणों की भक्ति प्रदान करें। सीता मैया से प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सीता मैया भी आप पर कृपा दृष्टि रखें, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से प्रभु राम की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। सबको कुतूहल होगा कि मैंने ये क्या पहना है, तो पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका कुतूहल 1.5 घंटे तक बना न रहे। ये जो माला है, ये राधा वल्लभ जी की महाप्रसादी माला है। इस पे प्रभु राम का दर्शन है, देखिए दिख रहा है ना आपको, प्रभु राम और लक्ष्मण और सीता है इसके अंदर। हरे कृष्ण। और ये जो है, ये
बरसाने के एक संत ने मुझे बना के दिया है तुलसी माला। ये देखिए, ये श्री राधा इस पेटी में ब्रज की रज और राधा कृपा कटाक्ष और बहुत सारे स्तोत्र लिखे हुए हैं, और जगन्नाथपुरी का भी रज इसके अंदर है, तुलसी पत्र है, और बहुत सारे ऐसे पवित्र चीजें इस डिब्बी में बंद है। और विशेष रूप से ये अलग तरीके से ये माला बनाई गई है और मुझे भेंट में मिली है। तो कथा में कृपा प्राप्त करने के लिए मैं इसको पहनकर कथा करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राम। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी माताओं का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि आपने बड़ी संख्या में यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रदान की है। प्रभु राम का चरित्र जो है वो इतना उत्कट है, इतना श्रेष्ठ है, इतना विशाल है, इतना महान है कि केवल इसको पढ़ने से या सुनने से या चिंतन करने से जीवन की सारी भौतिक प्राप्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। उतना भी बड़ा संकट हो तो रामायण के पाठ करके वो नष्ट हो सकता है। और प्रभु राम का चरित्र सुनने से प्रभु के चरणों की प्राप्ति भी हो सकती है। इतना ये महान शास्त्र है जो वाल्मीकि मुनि ने लिखा है, और बाद में उसको तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के रूप में भी लिखा है, और दोनों बोनाफाइड शास्त्र हैं। रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी को भी हनुमान जी का वरदान था, हनुमान जी ने उन पर अनुग्रह भी किया था। तो ऐसा ये राम का चरित्र, एक कंब रामायण है और एक साउथ इंडिया में एक रामायणीयम ऐसा कुछ है, और एक ऐसा रामायण है साउथ इंडिया में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक भक्त था, उसे सीता हरण हुई, ये बात कभी उसको स्वीकृति नहीं हुई। ही कुडंट जस्ट टॉलरेट कि सीता को कैसे हरण हो सकता है। वो इतना दुखी था, इतना दुखी था दक्षिण भारत में श्रीरंगम में, कि प्रभु ने स्वयं प्रकट होकर राम का दर्शन दिया उसको, और एक ऐसा रामायण भेंट दिया जिसमें सीता का हरण ही नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। मतलब सीता की शादी है, फिर भगवान का राज्याभिषेक है, फिर आनंद से राज्य किया हुआ है, ऐसा एक रामायण है। इसमें रावण है ही नहीं और सीता का हरण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो खास उस भक्त के लिए वो रामायण भगवान ने दिया कि उस भक्त को ये सीता वीता का हरण बिल्कुल बात उसको जची नहीं कभी। तो हमारे प्रभु कैसे हैं? हाँ, भक्त वत्सल हैं। वो अपने भक्तों का हृदय का दुख नहीं देखना चाहते, भले वो उनके प्रति क्यों हो, उनके प्रति लगने वाला दुख क्यों ना हो, लेकिन भक्त को अगर दुख हो रहा है तो भगवान उसको सहन नहीं कर सकते। वैसे ही प्रभु रामचंद्र के और एक भक्त थे, राजा कुलशेखर। हाँ, कैसे भक्त थे वो। अरे कथा सुनते सुनते वो जो प्रसंग आया ना सीता हरण का, तो ये सेना को आदेश दिया उन्होंने, चलो सब लोग सेना लेकर, राम को अभी मेरी जरूरत है। और पूरी सेना लेकर ना समुद्र के बीच में चले गए, तब भी उसको संभल नहीं पाए कोई लोग। फिर प्रभु ने आके कहा, अरे अभी मेरी सीता सुरक्षित है, मेरे पास है, कोई चिंता मत करना। तो जब स्वयं प्रभु ने दर्शन दिया सीता के साथ कि सीता का हरण नहीं हुआ है, सीता इज विथ मी, मैं बहुत खुश हूं अभी सीता के साथ, तो ये सुकून देख के फिर वो समुद्र से लौट के आए बाद में। ऐसे प्रभु और प्रभु जी के भक्त हैं। हाँ? जैसे प्रभु वैसे प्रभु के भक्त। क्या कहें आपको, प्रभु जी की लीला। जैसे प्रभु जी
जब सीता को वापस लेकर रावण को मारकर जब लौट के आए ना, तो अयोध्या में आकर उन्होंने केवल भक्तों का ऋण निर्देश किया, खुद के बारे में कुछ किसी को बताया नहीं। विभीषण ने ये किया मेरे लिए, बंदरों ने वो किया, लक्ष्मण ने वो किया, भरत ने ये किया, गुहा ने वो किया, निषाद राज ने, और इसने ये किया, जाम्बुवंत ने वो किया, अंगद ने वो किया, सबका गुणगान किया उन्होंने और सबके प्रति वो कृतज्ञता व्यक्त की कि ऐसे मेरे महान भक्त हैं, उनके वजह से मैं जी पाया, उसकी वजह से वह सब कुछ ये हुआ। भरत ने इतना त्याग किया, सबका गौरव किया उन्होंने। ऐसे प्रभु का चरित्र है कि इतना बड़ा श्रेय खुद का है उनका, उनके वजह से रावण का वध हुआ और कोई रावण का वध नहीं कर सका। ये फिर भी प्रभु अपने सारे कर्तृत्वों का जो श्रेय है वो श्रेय अपने भक्तों को दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। कितना बड़ा क्वालिटी है ये, कितना बड़ा गुण है ये। तो वो प्रभु जी का जन्म उत्सव जो है वो मैं अपने आधे कथा समय में बताऊंगा और दूसरे में और एक कथा बताऊंगा। ऐसा मेरा आज का प्रण है। देखो ठाकुर जी मेरे मुंह से क्या क्या बोलाना चाहते हैं, मैं उनका दास हूं और जो भी वो कहना चाहते हैं मेरे मुख से वो कह सकते हैं। तो दशरथ का विवाह कौशल्या से हुआ, कैकेयी से हुआ, सुमित्रा से हुआ और 350 भी और उनकी पत्नियां हैं, कुल मिलकर 353 पत्नियां उनकी। ये कैसे हुआ कि जब भी परशुराम जी ने आक्रमण किया पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, तो जब भी वो अयोध्या से गुजरे तो दशरथ महाराज ने एक विवाह किया हर समय। तो मैं कह नहीं सकता कि वो कितनी बार, 21 बार जब भी पृथ्वी का भ्रमण किया तो कितनी बार अयोध्या से गुजरे, आई डोंट नो, लेकिन तीन उसमें छूट दी कि या तो कोई राजा को स्त्रियों ने घेर लिया हो कवच बनाकर, नारी कवच, तो उसको वो नहीं मारते थे, तो स्त्रियों ने उसको घेर कर सुरक्षा कवच बनाया है। दूसरा, अगर कोई यज्ञ करने बैठा है, कोई भी यज्ञ, अश्वमेध हो या सिंपल सा यज्ञ हो, तो यज्ञ करने बैठा हो तो उसको वो माफ कर देते, मतलब मारते नहीं थे। और तीसरा, कोई विवाह कर रहा हो तो वो उसको नहीं मारते थे। तो हर समय दशरथ भी परशुराम जी से बहुत भयभीत थे, इतना भयंकर तेज था उनका। तो दशरथ भी भयभीत होकर हर समय विवाह के लिए बैठते थे। तो ऐसे 350 पत्नियां उनकी और इकट्ठा हो गई और 3 प्रधान पत्नियां थी। लेकिन इतना सब होने पर भी उनको संतान नहीं थी, एक पुत्री हुई थी। और शास्त्र के अनुसार ऐसा लिखा है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं ऐसे, कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिसको एक पुत्री होती है उसको भी निपुत्रिक मानते हैं, और जिसको एक ही पुत्र होता है उसको भी निपुत्रिक मानते हैं। तो इस हिसाब से उनको पुत्र नहीं था तो वो अपने आप को निपुत्रिक ही मानते थे। लेकिन उन्होंने कहा था अपने मित्र को, रोमपाद को, कि जब मुझे कोई संतान होगी तो पहले मैं मेरी संतान आपको दूंगा भेंट में, आप गोद ले लेना उसको। तो पहली बेटी हुई उनको शांता देवी, ये राम की बड़ी बहन है। तो उन्होंने रोमपाद को गोद में दिया, रोमपाद के राज्य में वो पली। तो अभी शांता का एक बार रोमपाद के राज्य में दुष्काल हो गया, मतलब अकाल पड़ गया। 10 साल तक अकाल पड़ा, पानी ही नहीं बरसा किसी अपराध से। तो सभी ऋषियों ने, मुनियों ने सलाह दी कि तुम्हारा जो ये कार्य है ये केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे कर्मों की वजह से जो वर्षा नहीं हो रही है, एक ही व्यक्ति वो कर सकता है वो काम वर्षा लाने का, वो है ऋष्यशृंग मुनि, जो विभांडक ऋषि का पुत्र है। और विभांडक, शायद मैं नाम सही बता रहा हूँ मोस्टली, कोई भी हो, एक ऋषि थे जिनका पुत्र था ऋष्यशृंग। उसका और एक नाम भी है श्रृंगी राजा, श्रृंगी ऋषि। तो उसको उनके पिताजी ने वन में ऐसा रखा था कि कोई भी स्त्री उनको नजर न पड़े कभी भी। तो अपने जीवन में उसने केवल तपस्वियों को ही देखा, पुरुषों को ही देखा, कोई स्त्री को कभी देखा नहीं। उसको स्त्री नाम की वस्तु होती है ये पता नहीं था, क्योंकि विभांडक की पत्नी भी नहीं थी वहां पर। पुत्र भी ऋषि और पिता भी ऋषि, साथी भी ऋषि और सहयोगी भी ऋषि, सब ऋषि ऋषि, और जंगल का निवास
कोई नगर के पास निवास नहीं, कहीं नगर में जाना आना नहीं, नदी के उस पार नगर है तो नगर क्या है पता नहीं है। तो वो कंदमूल खाकर ही रहते थे दोनों। और ये पिता की सेवा पुत्र करते थे। अभी राजा का तय हुआ कि अभी इनसे ही करवाना है, तो क्या करें, उनको नगर में लाएंगे कैसे, उनको तो पता ही नहीं है। तो वो ना कुछ सुंदर कन्याओं को पुरुषों का वेश पहनाकर, रेशमी वस्त्र पहनाकर उनको भेजते हैं। अभी इनको ना रेशमी वस्त्र भी क्या पता नहीं है, अलंकार क्या है पता नहीं है। वो केवल पेड़ की खाल पहनते थे, उनको पता ही नहीं कि कोई वस्त्र होता है, कोई सिल्क होता है, कोई रेशम होता है। तो वो रेशमी वस्त्र पहनकर बहुत सुंदर श्रृंगार करते हुए, बहुत सुंदर सुंदर अलंकार, सोने चांदी और रत्नों के अलंकार पहने हुए, और सुंदर जो उनके बाल थे वो ऐसे पूरे फेटे में बांधकर, वो भी सिल्क के वस्त्र से वो आते हैं और वो वन के बाहर नदी किनारे अपना तंबू लगाते हैं। तो ये जब वन में आते हैं कंदमूल तोड़ने के लिए, तो ये सब जो लड़कियां हैं, जो पुरुष बने हुए हैं, उनको आकर मिलते हैं ना, और वो गले लगाते हैं उनको आलिंगन देते हैं एक एक करके। और वो आलिंगन में उनको ऐसा अद्भुत अनुभव होता है कि ये तो कुछ अलग प्रकार के पुरुष है, ऐसे पुरुष को मैंने कभी देखे नहीं है। और ऐसे पुरुषों का स्पर्श मुझे, इनका शरीर कितना मुलायम है, इनका हर एक अदा कितनी कोमल है। ये तो मैंने केवल दाढ़ीधारी एकदम कठोर दिखने वाले बहुत तेजस्वी नेत्रों वाले ऋषियों को देखा है। इनके नेत्र कितने सुकोमल हैं, कितने कमल जैसे हैं, कितनी त्वचा इनकी मुलायम है। तो ये बहुत आश्चर्य हो गया उनको। ऊपर से ना उन्होंने ना बहुत बहुत सुंदर दूध की और अलग अलग मिठाइयां उसको खिलाई, और उसको लगा कि यार ये भी ऐसा कोई भोजन होता है, मैंने कभी खाया नहीं, इतना स्वादिष्ट, इतना, मैंने कभी, हमने अग्नि का उपयोग ही नहीं किया भोजन बनाने के लिए, और ये अग्नि संस्कारित इतने सुंदर पदार्थ मैंने कभी खाया नहीं। तो वो लड़कियां कहती हैं पुरुष के रूप में कि अरे ये तो केवल शुरुआत है, केवल ऐसे क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट है ये, हमारे नगर में तो ऐसे 56 भोग बनते हैं, अलग अलग चावल के, दाल के, और क्या क्या बताऊं आपको। तो उनको ना वो बार बार गले लगाते हैं और एक अद्भुत सा अनुभव उसको देते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो हमारे राज्य में चलो, सब मिलकर उसको बनाते हैं, और ये भी वश में हो जाते हैं। और सीधे उनको नाव में बिठाकर ना वो रोमपाद के राज्य में लेके जाते हैं। और रोमपाद के राज्य में लेके जाने के बाद में वो सब अपना पेटा वटा उतार देते हैं, और उनको पता चलता है कि ये कोई अलग प्रकार के जीव हैं, ये मनुष्य मनुष्य है लेकिन पुरुष नहीं है, कोई अलग है ये। तो तब तक तो उनको रोमोपाद महाराज उनके चरणों में गिरते हैं और वो बताते हैं सब कुछ वृत्तांत कि हमारे राज्य में क्या संकट है, इसलिए हमने आपको यहाँ लाने के लिए सब कुछ किया था। आपके पिताजी तो कभी आपको लाने के लिए परमिशन देते नहीं थे, तो हमने इसलिए ये सब आइडिया किया था कि आपको यहाँ पर ले आए। तो ऋषिशंकर ऋषि भी फिर शांत हो जाते हैं। उसके बाद विभांडक को भी पता चलता है कि हमारे पुत्र को कोई ले गया, तो वो भी आ जाते हैं वहां पर, क्रोध से आ जाते हैं। तो पहले से ही अपने दरबार से निकलकर रास्ता में ही राजा रोमपत उनके चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। कोई शाप वाप देने के पहले ही क्षमा मांग लेते हैं, तो वो भी शांत हो जाते हैं। तो फिर पिता पुत्र के उपस्थिति में, दोनों दोनों के उपस्थिति में राजा वो प्रस्ताव रखता है कि हमारे पास आपको एक यज्ञ करना है, जिसके वजह से वर्षा हो, हमारे राज्य में दोबारा वर्षा हो, खेती हो और राज्य संपन्न हो। तो फिर वो वहां पर यज्ञ करते हैं, और उनके यज्ञ करने से रोमपाद राज्य में वर्षा होती है। और फिर वो अपनी कन्या को लेकर आकर प्रस्ताव रखते हैं विभांडक ऋषि को कि अभी आप नगर में आ ही गए हो, आपको पता ही चला है कि स्त्री क्या होती है, तो आपके पुत्र का विवाह जो है वो हमारी कन्या से आप कर दीजिए। विभांडक आशीर्वाद देते हैं और शांता और ऋष्यशृंग ऋषि का विवाह होता है, यानी कि दशरथ के भी जमाई और रोमपाद के भी जमाई बन जाते हैं, वहीं पर बस जाते हैं, उनको आग्रह करके वहीं बसाते हैं। उसके पश्चात दशरथ महाराज को तो पुत्र प्राप्ति हो नहीं रही है, और सब लोग परेशान हैं। तो वशिष्ठ मुनि को बुलाते हैं और पूछते हैं क्या किया जाए, अभी उम्र भी बढ़ रही है, अभी राज्य को कभी वारस मिलेगा, कभी युवराज मिलेगा। तो उस समय वो कहते हैं कि एक ही काम से आपका पुत्र प्राप्ति हो सकती है, वो अगर ऋष्यशृंग मुनि आकर यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे,
तो आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। पुत्र काम इष्टि, यानी पुत्र के काम से, पुत्र की इच्छा से किया हुआ जो यज्ञ है उसको पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहते हैं। तो फिर वो अपने ही जमाई ऋष्यशृंग को निमंत्रण देते हैं और एक भव्य पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करते हैं अयोध्या में। और दशरथ महाराज इतने लोकप्रिय राजा थे कि दशरथ महाराज के राज्य में कभी अकाल ही नहीं पड़ा, कभी भी दिन में वर्षा नहीं हुई, हमेशा रात में वर्षा होती थी, कोई पर्याप्त मात्रा में। वायु भी कभी जोर से नहीं आती थी, कभी भी मंद मंद सुगंधित वायु आती थी, कभी ज्यादा स्पीड में नहीं, कम स्पीड में नहीं, कभी तूफान नहीं, कभी हरिकेन नहीं, कभी झंझावात नहीं, कुछ नहीं। और एक विशेष बात थी दशरथ महाराज के राज्य में, दशरथ महाराज को पुत्र नहीं है और दशरथ महाराज स्वयं पुत्र नहीं है, इसलिए दुखी हैं, इसलिए उनके राज्य में कई वर्षों तक कोई किसी ने उत्सव ही नहीं मनाया। एक समदुखी के नाते इतना प्रजा उन पर प्रेम करती थी पिता के रूप में कि पिता को दुख है तो अपने घरों में, राज्य में, अयोध्या में किसी ने भी कोई भी उत्सव नहीं मनाया, ना दीपावली का, ना किसी का, ना नए साल का, कोई भी उत्सव नहीं मनाया, ना वसंत ऋतु का उत्सव, किसी भी उत्सव को नहीं मनाया। और ये भव्य आयोजन हुआ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न होने लगा। तो उस समय पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सब देवताएं आए थी, ब्रह्मा जी भी आए थे। तो त्रेता युग की बात करें, उस समय तो यज्ञ की आहुति स्वीकार करने के लिए प्रत्यक्ष वहां पर देवताओं को निमंत्रण हुआ करता था और देवताएं अपने देवता लोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर प्रत्यक्ष शरीर से विराजते थे, आगमन करते थे और प्रत्यक्ष अपनी आहुति को स्वीकार करते थे और अपने राज्य में चले जाते थे। तो सभी देवता उस समय रावण के दरबार में नौकर के रूप में कार्य कर रहे थे। रावण सभी देवताओं पर आक्रमण करके 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 उसने हर एक देवता को पकड़ पकड़ के अपने राज्य में लाया था श्रीलंका में। और कोई बर्तन मांज रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई हवा को कार्य दिया था कि झाड़ू लगाने का, मतलब हवा को वो एक कार्य दिया था कि कोई कचरा रहना नहीं चाहिए, आपको ऐसा बहना है कि सारा कचरा इकट्ठा होकर आपको अलग करना है। इंद्र वर्षा देने वाले हैं तो उसको पानी भरने के लिए रखा था। हाँ, वरुण देव को गार्डन में पानी देने के लिए रखा था। एक पानी भर रहा है, एक पानी दे रहा है, पुष्प इकट्ठा करके दे रहा है। सोच लो आप, मतलब एकदम निम्न काम होते ना, वो फूल बीनना, पानी लाके देना, ऐसे करके सभी इंद्र को भी नौकर बना के रखा था। और नवग्रहों को तो सीढ़ी बना के रखा था, उल्टा लेटाकर, और उनके पीठ पर पांव देकर वो अपनी राज सिंहासन की ओर जाता था। ऐसा भय पैदा किया था उसने अपने बल से कि सभी देवता लोग ऐसे भयभीत होकर नौकर का काम कर रहे थे। लेकिन पता नहीं कैसे आए वो, मुझे लगा कुछ ब्रेक लेकर आए होंगे इस यज्ञ में। और जैसे होता है ना, जब दुखी लोग मिलते हैं तो कैसे आपको आप बोलेंगे अरे मेरा तो सर दुख रहा है, दूसरे बोलेगी मेरा तो पेट में दर्द हो रहा है, तीसरे बोलेगी मेरे रात को नींद ही नहीं आई, कल मेरे पति से झगड़ा हो गया मेरा, कल मेरे बेटे ने ऐसा किया। तो ऐसे दुखों का वर्णन होता है जब भी दुखी स्त्रियां एकत्र आते हैं या दुखी पुरुष एकत्र आते हैं। तो जब ये सभा में एकत्र आ गए ना, तो सब लोगों को थोड़ा सा समय मिला और सब लोग ने अपना अपना मंतव्य दुख जो है ना ब्रह्मा के सामने व्यक्त किया। ब्रह्मा जी, ऐसा ऐसा हमारा हाल हो रहा है, हमको पानी भराया जा रहा है, झाड़ू लगाई जा रही है, रसोई की जा रही है और गार्डन मेंटेन किया जा रहा है और मालाएं बनाई जा रही है और क्या क्या हो रहा है हमारे से। हम तो मतलब इतने परेशान हैं, एक तो राज्यहीन, श्रीहीन, अधिकारहीन, ऐसे हम नपुंसक जैसे बन गए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं विष्णु जी को बुलाता हूँ। तो उन्होंने विष्णु जी का आह्वान किया और विष्णु जी उसी सभा में केवल देवताओं को दर्शन देते हुए प्रकट हुए। मतलब प्रकट तो हुए लेकिन आम जनता को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ब्रह्मा को दिखाई पड़ रहे हैं और देवताओं को दिखाई पड़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की तरफ से भगवान विष्णु को सारा बखान सुनाया कि इनका क्या क्या हाल है। तो विष्णु ने उनको तभी आश्वासन दिया कि मैं जरूर आऊंगा और आपके दुखों का निवारण करूंगा, रावण का वध करूंगा, लेकिन मुझे ना ढूंढना पड़ेगा कि सही मेरे माता पिता कौन होंगे मेरे लिए। तो उन्होंने ना यज्ञ मंडप पे दर्शन किया, ऐसे यज्ञ मंडप की ओर, और उसमें दशरथ जी बैठे हुए हैं, कौशल्या जी बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए रानियां, और सबके सामने ही ऐलान कर दिया कि ये मेरे लिए माता पिता बनने के लिए बहुत योग्य है, दे आर द राइट पेरेंट्स। तो उसी समय विष्णु भगवान ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं इनके
पुत्र के रूप में आऊंगा, क्योंकि वैसे ही ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर ही रहे, तो मैं इनके ही पुत्र के रूप में आऊंगा। तो तुरंत उन्होंने अपने प्रतिनिधि, एक भी जगह लिखा है कि वो स्वयं विष्णु ही थे जो प्रकट हुए यज्ञ पुरुष के रूप में, और एक उनके दूत कोई थे, कोई बात नहीं। तो स्वयं वो महान पुरुष या पुत्र कामेष्टि यज्ञ के अंत में प्रकट हुआ, और उन्होंने अपने हाथ से एक सुंदर स्वर्ण पात्र में एक सुंदर पायसम था, उसके अंदर यज्ञ प्रसाद के रूप में। यज्ञ पुरुष बाहर आए और दशरथ महाराज को पात्र दिया, और उनको कहा कि ये दिव्य पात्र पायसम है, दिव्य पीयूष पायसम है, अमृतमय, इनको अपने पत्नियों को देना, और यथावकाश भगवान नहीं, यथावकाश उनके गर्भ में पुत्र प्राप्ति होगी। तो भगवान के इस लीला से सब देवता बड़े खुश हो गए, और देवताओं ने अपनी अपनी आहुति ली, और फिर अपने जॉब पर रिज्यूम किया। उन्होंने पानी भरने वाले और झाड़ू मारने वाले जॉब को ज्वाइन कर लिया दोबारा, और राह देखने लगे कब होगा ये चमत्कार। तो दशरथ महाराज ने बड़े प्रेम से संतुष्ट होकर उस पात्र को स्वीकार किया, और अपनी प्रिय पत्नी कौशल्या, जो ज्येष्ठ पत्नी थी, उसके हाथ में दिया। उसको कहा कि तुम इसको कौशल्या, तुम इसको सुमित्रा और कैकेयी को बांटो। तो कौशल्या ने उसके 2 भाग किए, एक भाग अपने पास रखा और एक भाग कैकेयी को दिया। और बची सुमित्रा। और देखिए, मैंने अभी भी कहा था कुछ समय पहले कि सुमित्रा का चरित्र इतना श्रेष्ठ है कि सुमित्रा ना एक सहयोग की मूर्ति है। कोऑपरेशन कैसे होना चाहिए, आप सबके घर में ननंद होगी या जेठानी होगी या देवरानी होगी, ये सब होता है सब जगह पे, ऐसे सब किरदार होते हैं ना। एक सासू माँ होती है, वो एक असली किरदार होता है, एक ननंदी होती है, एक देवरानी होती है, एक जेठानी होती है, सभी विलन के रूप में आते हैं हमारे जीवन में। और भाग्यशाली वो औरत होती है जिसके जीवन में ये सब विलन दोस्त बनकर आ जाते हैं। वो सबसे बड़ी भाग्य की बात है। अगर सासू माँ के रूप में आती है, ननदी बहन के रूप में आती है, जेठानी देवरानी भी बड़ी छोटी बहन के रूप में वास्तविक प्रेम करने वाली आती है, तो वो पूर्व जन्म के अनंत पुण्यों का ही फल के रूप में समझ सकते हैं। तो सुमित्रा देवी जूनियर थी उनसे, और उसने अपने 2 बड़े आप कह सकते हैं जेठानियों से, या अपने क्या कहते हैं सीनियर पत्नियों से ऐसे व्यवहार किया था कि दोनों का उन पर बहुत प्रेम था। तो दोनों ने अपने अपने जो आधे आधे हिस्से थे ना, उसमें से और आधा किया हिस्सा, और 2 वो आधे आधे हिस्से उसको दे दिए। अभी आप बताइए, सुमित्रा के पास कितने पहुंचे? सुमित्रा के पास आधा कलश पहुंचा, और कौशल्या के पास और कैकेयी के पास पाव पाव कलश रह गया, है कि नहीं? आधा आधा था उनके पास, उसका आधा आधा किया, तो 2 आधे की 2 1/4 तो आधा हो जाता है। तो 2 हिस्से उसके पास चले गए, और 1/4 इसके पास रह गए, इनके पास एक एक। तो इसके वजह से जब गर्भ प्राप्ति हुई, गर्भ धारणा हुई, तो कौशल्या के गर्भ में स्वयं भगवान वासुदेव, चतुर्व्यूह के प्रधान वासुदेव, वो धारणा हो गई उनकी। और भरत जो प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न का धारणा हुई कैकेयी के गर्भ में, और सुमित्रा के गर्भ में संकर्षण भगवान और अनिरुद्ध भगवान दोनों प्रस्थापित हो गए। यानी ये जो चतुर्व्यूह है भगवान का, कृष्ण के बाद बलराम जी का विस्तार होता है, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो जो कौशल्या का हिस्सा था, जो सुमित्रा को प्राप्त हुआ, उससे लक्ष्मण पैदा हुए। इसलिए लक्ष्मण और राम का बहुत घनिष्ठ प्रेम था। और जो कैकेयी के पास से हिस्सा सुमित्रा को पहुंचा, उससे शत्रुघ्न उत्पन्न हो गए। इसलिए शत्रुघ्न का भरत पर बहुत अटूट प्रेम था। यहाँ तक कि शत्रुघ्न ने कभी राम की सेवा भी नहीं की। उनको ये भय था कि अगर वो राम की सेवा करेंगे
तो राम पर इतने आसक्त हो जाएंगे कि भरत की सेवा छोड़ देंगे। इसलिए वो कभी राम की सेवा न करने की प्रार्थना करते थे कि मैं भरत की सेवा करती रहूं, जो राम का दास है उसका भी दास बने रहूं। ऐसी श्रेष्ठ चेतना शत्रुघ्न की। और लक्ष्मण की ये भावना थी कि जहां राम जाए वहां पर मैं रहूं उनका सेवक के रूप में। तो ऐसा ही अद्भुत सहयोग का सीक्रेट है जो सुमित्रा ने अपने व्यक्तित्व में प्रदर्शित किया। यथावकाश सबके गर्भाशय में, पेट में गुदगुदी मचने लगी और चंचलता अनुभव करने लगे। ऐसा कहते हैं कि जब भी गर्भवती माता के गर्भ में बालक जो लात मारता है ना, जो अंदर खेलता है, वो बड़ा सुखदायी होता है। उसको योगी अवस्था कहा गया है कि वो इतना सुंदर अनुभव होता है कि माता पूर्णता अंतर्मुख हो जाती है उस अनुभव में। वो सब बाह्य विश्व भूल जाती है। मराठी में कहते हैं तंद्री, तंद्री उसकी तंद्री लगती है। मतलब वो इतनी अंतर्मुख एकाग्र हो जाती है कि कभी कभी बाहर की दुनिया टोटली भूल जाती है। इतना वो सुंदर अनुभव होता है जब बालक अंदर नाचता है, खेलता है, पैर का उसका अनुभव होता है कि वो लात लगा रहा है अंदर से। तो ऐसे अनुभव, दिव्य अनुभव, ये तो दिव्य बालक थे तो दिव्य अनुभव चारों माताओं को हुआ। चारों माताएं बहुत सुंदर हो गई और उनका शरीर भी विकसित होने लगा। उनके चेहरे पर रौनक आ गई, तेज आ गया। प्रभु के अंतर्भाव होने से सब लोग सुंदर दिखने लगी। और दशरथ इतने व्याकुल हो गए थे, इतने व्याकुल हो गए थे, कब होंगे, कब होंगे, कब डिलीवरी होगी इनकी। और फिर चैत्र महीने के 9वीं तिथि को प्रभु रामचंद्र ने मध्याह्न के समय जन्म लिया। तब पुनर्वसु नक्षत्र था, मध्याह्न का समय था, अभिजीन मुहूर्त था और नक्षत्र था पुनर्वसु। उस नक्षत्र में प्रभु रामचंद्र ने जन्म लिया। कैकेयी भाग के आई। जब कैकेयी भाग के आई, सुमित्रा भाग के आई, तो जब भी उन्होंने राम का दर्शन किया तो उनके सबके गर्भ के अंदर बहुत उथल पुथल का अनुभव हुआ उनको। मतलब उथल पुथल मतलब अति आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अपने बड़े भैया को देखकर छोटे भैया लोग गर्भ में ही नाच कर रहे हैं। बड़ा आनंद का अनुभव किया उन्होंने कि अपने बालक आनंद ही मनाते होंगे। ऐसा दिव्य अनुभव उनको गर्भ से हुआ जब वो बालक का दर्शन कर रही थी। और कहते हैं कि जब भी ये सब उत्सव हुआ और दशरथ को ऐसा लगा कि जब दशरथ को एक खबर सुनाई गई ना, एक दासी गई खबर सुनाने के लिए, तो दशरथ को लगा कि मैं इसको क्या दूं, अभी मेरा महल दे दूं, सारा कोष दे दूं, क्या दे दूं उसको। इतने वो भाव विभोर हो गए। और दशरथ को अपने महल से सूतिका गृह तक का अंतर जो है ना, वो ऐसा दीर्घ अंतर लगा कि बाप रे, कब का समाप्त होगा ये अंतर। इतना दूर क्यों है जगह, ये ऐसा लग रहा था। बहुत पास में था, लेकिन इतना पास वाला अंतर भी लग रहा था कि युगायतम निमेषेण, पता लग रहा था कि कितने हजारों किलोमीटर दूर है ये, जल्दी क्यों नहीं आता। और उनका विचार था कि मैं भी ये दूंगा, मैं भी वो दूंगा, मैं कौशल्या को ये दूंगा, उसके प्रति ऋण व्यक्त करूंगा, सुमित्रा को ये दूंगा, और मेरे ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में मैं कैकेयी को ये भेंट दूंगा, मैं सुमित्रा को ये भेंट दूंगा, मैं कौशल्या को स्वयं ये भेंट दूंगा, मैं राज्य दूंगा, मैं ब्राह्मणों को दान दूंगा, मैं गाय दूंगा। ऐसे बहुत सारा विचार करते जा रहे वो। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु का दर्शन किया ना, वो क्या कहते हैं उसको, स्तब्ध हो गए, यानी स्टंड हो गए। उसको स्तंभ विकार कहते हैं। स्तंभ विकार यानी अष्ट विकार में से एक विकार है। वो देखकर ऐसे सारी जैसे सुन्न से हो गए, लेकिन एकदम पॉजिटिवली, ब्लिसफुली सुन्न हो गए। पूरा इतना सौंदर्य था प्रभु का, उसको देखकर इतने प्रभावी हो गए कि जो भी सोच के आए सब भूल गए, क्या करने आए थे, और केवल बालक को देखते ही रहे। उसकी कमल जैसी आंखें, उसके दुर्वा जैसा रंग का शरीर, उसके कोमल कोमल हस्त कमल, उसके कोमल कोमल भुजाएं, उसका नाभि कमल, उनका मुख कमल देखकर इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए। वात्सल्य की पराकाष्ठा उस समय हो रही थी। दशरथ महाराज तो नंद महाराज के अवतार हैं, कौशल्या देवी तो यशोमती देवी का अवतार है, स्वयं यशोमती देवी है गोलोक की। तो उस दिन बहुत आनंद रहा। और उस दिन सबसे पहले बहुत वर्षों के बाद में अयोध्या में धूमधाम से उत्सव मनाया गया। हाथी पर बिठाकर लोगों को मिठाइयां बांटी गई। इत्र के जल का, सुगंधित जल का
पूरे अयोध्या में सिंचन किया गया, पूरे घरों में वो गुड़ियां चढ़ाई गई, पताकाएं लगाई गई, फूल के श्रृंगार किए गए, तंबू लगाए गए, पताका लगाए गए, वस्त्र लगाए गए, सब लोगों ने सुंदर वस्त्र पहने, सब लोगों ने अलंकार पहने, दीपक जलाए, और इतना बड़ा महोत्सव बहुत सालों के बाद बनाया कि हमारे राजा के घर, हमारे पिता के घर पुत्र की प्राप्ति। और वो देखकर बाकी भी दोनों पत्नियां बड़ी आतुर हो गई, और अगले दिन फिर सवेरे ही कैकेयी सूतिका गृह में प्रवेश करती है, और अगले दिन यानी कल के दिन चैत्र शुद्ध दशमी के दिन दोपहर को भरत का जन्म होता है, और शाम को सुमित्रा देवी शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म देती है। इस प्रकार के अयोध्या में इतना आनंद हुआ उस दिन जिसको भी स्वर्गलोक में भी प्राप्त नहीं हुआ था। इतना सारा आनंद जो है वो अयोध्या में प्रकट हुआ, और सारे देवी देवता भेष बदल बदल कर राम के जन्मोत्सव में आए। दशरथ ने इतना धन लूटा, इतना धन लूटा, इतनी उदारता पूर्वक कि उनको लेने वाले भी स्वयं हृदय से उदार हो गए, क्योंकि इतनी उदारता पूर्वक वो धन लुटा रहे थे कि वो उदारता भी उनको भेंट में दे रहे थे। तो जिन्होंने भी वो धन प्राप्त किया दक्षिणा के रूप में, उन्होंने भी उसको बांट दिया। तो सब जगह दातृत्व का एक बहुत श्रेष्ठ उत्सव हुआ। एक श्रेष्ठ राजा दातृत्व दानी भाव से दान कर रहा है, और दान स्वीकार करने वाले दातृत्व को भी, दानी भाव को भी स्वीकार करके उसको भी दान दे रहे, और इतना सारा धन लुटाया उन्होंने, ब्राह्मणों को, अयोध्या वासियों को, सबको भर भर के पारितोषिक दिया, भेंट वस्तु दी, सबको पंच पकवानों का भोजन कराया। बड़े धूमधाम से कई दिनों तक ये जन्मोत्सव चलता रहा। तो ये हुई प्रभु के जन्म की कथा। प्रभु जी का जन्म जो है वो सब जीवों के लिए अति पावन है। प्रभु के जन्म की कथा सुनना यानी जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। ये जन्म की कहानी सुनना श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से, ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। आपने सबने ये कहानी कई बार, अनंत बार सुनी होगी, लेकिन जितनी अनंत बार और सुनेंगे उतना अनंत बार लाभ आपको होते रहेगा। ऐसी प्रभु की कथा है। भारतवर्ष में ऐसा कोई दुर्भाग्यशाली जीव नहीं होगा जिसको प्रभु के जन्म की कथा नहीं पता होगी। हाँ, सबको जानते हैं, एटलीस्ट लिटिल लिटिल सबको जानते हैं। वे कृष्ण का जन्म सबको पता है, जेल में हुआ था, सबको सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी ये बार बार सुनने पर भी कभी ऐसा लगता नहीं कि ये फिल्म हमने 50 बार देखे, भी नहीं देखना है इसको, फिल्म को नई फिल्म दिखाओ, है ना। कुछ कुछ फिल्में ऐसी थी हमारे जीवन में जो हमने 10 बार देखी हैं। कुछ सुंदर फिल्में थी ऐसी, लेकिन वो भी 11 बार देखने को दिल नहीं करता है। 10 साल बाद में भी दोबारा देखते हैं तो दूसरी बार देखने को दिल नहीं करता है। वही फेमस गाने हमने किस समय पर साल भर वही गाना गाते थे, इतना फेमस गाना था, गणपति में, नवरात्रि में, सब जगह पे। लेकिन अभी नहीं गाते उसको। लेकिन प्रभु का जन्म की गाथा अभी भी बोल रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं, बूढ़े हो गए तभी भी सुन रहे हैं, और भी सुनना चाहते हैं। इसके मुख से सुनेंगे तो अलग अंदाज से बताएंगे, उसके मुख से सुनेंगे तो अलग साक्षात्कार बताएंगे, गुरु जी बताएंगे तो और रस आएगा उसके अंदर। हाँ, तो कितना रस है इसके अंदर, अनंत रस है प्रभु की कथा में। और रामलीला का और एक वैशिष्ट्य है, रामलीला हमें सब भय से मुक्त कर देती है। ये एक बात बताना मैं भूल गया। प्रभु राम का चरित्र ऐसा है कि उन्होंने खुद तो बहुत कष्ट सहन किए। देखो क्या जीवन में सुख मिला उनको, सीता का संग मिला, एकांत मिला, तो जब जंगल में थे, कंदमूल खा रहे थे, पर्णकुटी में रह रहे थे, कट आटों में, कंकड़ों में नंगे पैर चल रहे थे। जब भी 6 साल की उम्र में शादी हुई सीता की, 12 साल की उम्र में राम की शादी हुई, 12 साल विवाहित जीवन जिया, लेकिन प्रभु रामचंद्र सदैव अपनी प्रजा के और मंत्रियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा घिरे रहते थे। कोई मिलने आया है, कोई ऑफिस में है, कोई दरबार में है, किसी को संकट है, किसी को संभालना है, राज्य को संभालना है, तो उनको सुख तो मिला ही नहीं कभी। केवल 11,000 वर्ष जब ही उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद में जो राज्य किया अयोध्या का आदर्श तरीके से, तब उन्हें कुछ शांति प्राप्त हुई। लेकिन वास्तविक रूप में रामायण की कथा सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? विरह की कथा है, ये पति पत्नी के वियोग की कथा है, राज्य के जनता और राजा के बीच में वियोग की कथा है, भाई भाइयों के विरह की कथा है, तो शत्रुघ्न और भरत
राम लक्ष्मण का विरह सहन कर रहे हैं। मैया अपने पति को खो बैठती है और तीनों मैया विधवा होकर राम के विरह में भी तड़प रही है। ऐसे सब अप्रिय घटनाएं पूरे रामायण का सार है। लेकिन फिर भी हमें क्या बताया है कि ये दुख भरी कहानियां जब हम और आप सुनेंगे तो आपके दुखों का हरण होगा और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। देखो कैसा विरोधाभास है। देखो, अगर मैं मेरी दुख की दास्तान आपको सुनाऊंगा कि मेरे जीवन में ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो बेचारे आप सुखी थे, आप भी दुखी हो जाएंगे। आप तो सुबह अच्छे उठे थे, आज सुखी सुखी उठे थे, तो मुझे मिलकर दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मैं मेरा हृदय का दुख आपको बांटूंगा, सत्संग, मेरे सत्संग कुछ संगति जो भी कुछ होगी, है ना। लेकिन प्रभु का चरित्र की महानता देखिए। प्रभु का दुख भरा चरित्र आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके सारे दुखों का हरण कर रहे हो, इसलिए वो दिव्य है। वाई वी कॉल इट इज दिव्य। दिव्य क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि सामान्यतः दुख की कहानी दुख देती है, सुख की कहानी सुख देती है। हाँ, अभी शोले में जब अमिताभ बच्चन मर गए तो सारी दुनिया दुखी हुई थी, सब थिएटर में रोते थे, अरे अमिताभ बच्चन मर गया। तो दुख भरी दास्तान सुनने से सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु की जब दुख भरी दास्तान सुनते हैं तो सभी दुखी लोग सुखी हो जाते हैं, सभी बद्ध लोग मुक्त हो जाते हैं, है ना। सभी भय मुक्त लोग, भय युक्त लोग भय मुक्त हो जाते हैं। ये है दिव्य। दिव्यता का मतलब ये है कि सुन रहे हैं कुछ, उसका परिणाम दिव्य रूप से आपके ऊपर हो रहा है। इसलिए सीता रामचरित अति पावन, जो जो सुनेगा वो अपने जीवन को धन्य होते हुए पाएगा। अगर आपको अपने जीवन में दुख होते हुए दिख रहा है कि दुख हो रहा है और आने वाला है, आ रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं, कर रही हूं, तो आप रामायण की कथा सुनेंगे ना, तो दुख वैसे ही रहेंगे। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि दुख का समाप्त हो जाएंगे। दुखों का परिणाम न होना और दुखों का समाप्त होना, ये दो अलग चीजें हैं। और भगवान के कथनानुसार और भगवान के वर्णन के अनुसार इस दुनिया में दुख कभी भी समाप्त नहीं होंगे। माम उपेत्यतु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम। उन्होंने ऐसा व्याख्या ही करके रखा है कि ये दुनिया जो मैंने बनाई है, इसमें कभी सुख मिलने वाला नहीं है। ये दुख का आलय है, दुख का घर है, और वो दुख भी बदलते रहेंगे, अशाश्वत रहेंगे। आज का दुख कल नहीं रहेगा, आज दुख आएगा और कल नया दुख आएगा, आज का समाप्त हो जाएगा। इसका कहना मतलब ये है कि रामायण की कथा सुनने पर आप लोगों का दुख कम नहीं होगा, लेकिन दुख का परिणाम आपके ऊपर होना बंद हो जाएगा। दुख होते हुए भी आप सुखी रहने की कला सीखेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, जो दुख है उसको आप स्वीकार करेंगे कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, लेकिन मैं तो इस सुख का अनुभव कर रही हूं प्रभु की चरित्र का सुनकर, चरित्र की कथा सुनकर। तो इसलिए प्रभु की कथा सुनी। ये मत समझना कि हम कथा में सुना था कि रामायण की कथा सुनने से दुख हरण हो जाता है। नहीं, दुखों का जो दुख, कैसे हम दुख को दुख क्यों मानते बताइए आप? दुख का जो परिणाम हमारे पे होता है, धड़कन बढ़ती है, भूख लगती नहीं है, नींद नहीं आती है, बाल झड़ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, ये दुखों का परिणाम आपके ऊपर होता है। तब आप दुख का अनुभव करते हैं कि मैं दुखी हूं। लेकिन ये सब होते हुए भी ना आपका बीपी बढ़ा, ना आपको नींद हरण हो गई, ना आपकी भूख हरण हो गई, आप सब कुछ ठीक चल रहा है, उल्टे आप आनंद का अनुभव कर रहे हो। तो वो जो स्थिति है वो रामायण और कृष्ण कथा सुनने से मिलती है। हम कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि मेरे दुख का हरण करो। भगवान आपके दुखों के अनुभव का हरण करते हैं। अभी आपने गरम गरम पानी पिया तो आपके होंठ जल गए समझो, तो आपको उस होंठ जलने से, उस गर्मी के पानी की उष्णता का परिणाम भोगते हैं, आप उसको अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसा अगर हो गया कि आपने गर्म पानी पिया, आपका होंठ ही नहीं जला, तो उसको दिव्यता कहते हैं। उस प्रकार आपके जीवन में दुख हो रहे हैं, बहुत दुख है, आपकी बहुत संकट है, लेकिन आप पर उसको परिणाम नहीं हो रहा है। आप चिरंतन आनंदी दिखाई दिखाई पड़ रहे हो और तेज के साथ दिखाई पड़ रहे हो। ये कृष्ण लीला और रामलीला का एक महानता है। देखिए, जेल में है देव की, लेकिन कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया तो इतनी तेजस्वी हो गई वो, इतनी सौंदर्यवती हो गई कि उस सौंदर्य को देखकर ही कंस डर गया। ये सौंदर्यवती हो गई है, इसका मतलब मेरा काल इसके पेट में आ गया है। जेल के अंदर थे वो दोनों, और जेल के अंदर भगवान ने जन्म लिया, और सारे जेल में थे तभी तक वो।
लेकिन फिर भी सारे दुख हरण हो गए उनके, मतलब जेल में होने का दुख जो उसका अनुभव ही खत्म हो गया उनका। और इतना आनंद का अनुभव मिला उनको, पॉजिटिव हैप्पीनेस अनुभव मिला कि कंस को भी उन्होंने माफ कर दिया तुरंत जब कंस आया माफी मांगने के लिए। क्यों देवकी उनको माफ कर सकी? क्योंकि कृष्ण के जन्म के होने की वजह से इतना आनंद का, दिव्यता का अनुभव हुआ कि पुराने सभी बुरे अनुभव खत्म हो गए, मन से डिलीट हो गए, उनकी याद स्मृति नष्ट हो गई। इसलिए जब कंस ने आकर क्षमा मांगी तत्क्षण क्षमा कर दिया उनको, जो इम्पॉसिबल है एक माता को जिसके आंखों के सामने 6 नवजात शिशुओं का बहुत क्रूरता से वध किया गया होगा, ऐसी माता को, किसी व्यक्ति को माफ करना नामुमकिन है, लेकिन बड़ी सहजता से देवकी ने उनको माफ कर दिया। इसका रहस्य है कृष्ण भावना, इसका रहस्य है राम भावना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। तो रामायण की कथा सुनने से क्या होता है, हमारे राम भावना की, कृष्ण भावना से भगवत भावना की वृद्धि होती है, और भगवत भावना की वृद्धि का आनंद अनुभव करने से इन दुनिया में चलने वाले दुखों का अनुभव और स्मृति नष्ट हो जाती है। इसलिए दुखों के बीच रहने पर भी व्यक्ति आनंदी, उत्साही और तेजस्वी दिखाई पड़ता है। वो भगवत भावना की दिव्यता का अनुभव उनके चेहरे पर एक आईने की तरह प्रकाशित होता है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ, क्या कहते हैं, जाने दो, फिल्म का गाना नहीं भूलेंगे, कोई बात नहीं। मतलब कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये हमारे जीवन की विशेषता है, इसमें कोई छुटकारा नहीं है। चाहे आप प्रधानमंत्री बनो, इंद्र बनो, देवता बनो, कुछ भी बनो, ये मत समझना कि यहाँ पर है, देवता बनने पर नहीं होगा, मैं अगर अप्सरा बनूंगी तो ये सब दुख नष्ट हो जाएंगे, मैं सुंदर हो जाऊंगी, शरीर से खुशबू आएगी और दुख नष्ट हो जाएंगे। नो, देवता के जीवन में भी दुख है, इंद्र के जीवन में भी भयंकर दुख है, कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहता है वो बेचारा। इतनी सारी अप्सराएं होने पर भी यहाँ वहां देखते रहता है, अहिल्या पर नजर लगाता है, इस पर नजर लगाता है, और किसी को तपस्या करने पर अप्सराओं को भेजता है। कितना टेंशन है उसको, अपना पद नष्ट होगा ये टेंशन है, अपनी स्त्री को एक ले जाएगा, किसी ने उसका पत्नी को हरण करके लेके गया, और वो नरकासुर ने पत्नी माँ की कुंडली लेकर चला गया। वो नरकासुर बार बार, ये रावण कंस आते हैं, उनको उद्ध्वस्त करके चले जाते हैं। कोई जीवन में शांति नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, आप शास्त्र पढ़िए, आप देखेंगे कि इस भौतिक दुनिया में आप ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना, अरे बार बार जन्म मृत्यु का खेल है सब जगह अर्जुन। ये ऊपर देख, नीचे देख, बीच में देख, कहीं भी देख, सब जगह मृत्यु का खेल है। तो सुख किसमें है इस दुनिया में रहते हुए? अगर इधर से प्रीमैच्योरली बाहर निकलना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है, रहना ही पड़ेगा आपको, आपका जितना नियत काल दिया गया है। लेकिन वो नियत काल में जब आपको रहना ही है इस दुख भरे दलदल में, तो आपको प्रभु का चरित्र सुनना है। ये मेरा आपको सबको विनती है, आपके जीवन में जितने भी अनंत दुख होंगे, प्रभु की कथा में अपना मन लगाइए, उसमें रुचि उत्पन्न कीजिए, उसमें आसक्ति उत्पन्न कीजिए, उसमें दिल लगाइए, कोई दुख नहीं छुएगा आपको। हाँ, नम्रता पूर्वक, जब हम उत्साह पूर्वक और नम्रता पूर्वक प्रभु के विषय में सुनते हैं तो प्रभु के विषय में मग्न हो जाते हैं। हाँ, ह्यूमिलिटी एंड ईगरनेस गिव्स यू एब्सॉर्प्शन इन गॉड। अगर नम्रता पूर्वक, उत्साह पूर्वक हम हरि कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, तो प्रभु राम और कृष्ण के प्रति आपके मन में अनुराग निर्माण होगा और आप मग्न हो जाएंगे उसके अंदर, गुम रहेंगे उसके अंदर, मग्न रहेंगे, कहते ना वो एब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली। तो ऐसा ही प्रभु का चरित्र है, दिव्य चरित्र। तो अभी मुझे अयोध्या की कहानी बताने की इच्छा है। देखो, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, और सृष्टि का निर्माण करते ही उन्होंने भगवान से मांगा कि आपका विग्रह मुझे दे दो, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया ना भगवान ने, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। सारा ज्ञान तो हो गया था। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब है अनुभूति। अनुभूति के साथ ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल नॉलेज नहीं प्राप्त हुआ, इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई, साक्षात्कार भी प्राप्त हुआ।
और साक्षात्कार क्या था कि मैं भी बद्ध जीव हूँ ब्रह्मा भी होने से, और मुझे भी आपकी प्राप्ति करना आवश्यक है, इसलिए आपके विग्रह की पूजा करना मुझे भी आवश्यक है, इसलिए आपका विग्रह दे दो। तो भगवान ने उन्हें रंगनाथ जी का विग्रह दिया। रंगनाथ जी का विग्रह जो है वो सृष्टि के निर्माण के समय ही निर्माण हुआ था। भगवान ने स्वयं निर्माण करके ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी अपने लोक में श्री रंगनाथ जी का पूजन करते थे। फिर ब्रह्मा जी ने एक एक करके निर्मिति का कार्य शुरू किया, तो अनेक मनुओं को जन्म दिया। तो सबसे पहले थे श्राद्ध देव मनु। तो श्राद्ध देव मनु को जन्म दिया, निर्माण किया, पृथ्वी पर भेज दिया। तो मनु ने कहा कि मुझे तो पृथ्वी पर राज्य करने के लिए एक पुरोहित होना चाहिए, मैं कैसे एक श्रेष्ठ गुरु पुरोहित आचार्य के बिना राज्य चलाऊंगा। तो भगवान ने, तो उन्होंने कहा कि आपके लोक का बेस्ट पुरोहित मुझे दे दो। तो ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि, उन्होंने कहा वशिष्ठ जा, पृथ्वी पर जा और श्राद्धदेव मनु का गुरु बन, पुरोहित बन। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, मुझे पृथ्वी पर जाकर ये दुख भोगने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, बहुत घटिया जीवन होता है पृथ्वी पर, मैं आपके यहाँ खुश हूँ और मुझे मत भेजना वहां पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों क्यों नहीं जाना चाहते हो? नहीं, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान का ध्यान करना है, और अगर तुम्हें तुम्हारी पौरोहित्य करते करते ही भगवान का दर्शन हुआ तो सोचने लगे यार ये सही बात है। और जब भी कोई ध्यान करता है, जो भी तपस्वी ध्यान करता है, तो उसको जब दर्शन प्राप्त होता है तो वो कुछ समय के लिए होता है। आपने सुना है क्या कि शिव जी आए प्राचीनी प्रचेतास के लिए और जीवन में उनके साथ में रहे? ऐसा आया क्या? आए, संवाद किया, वरदान वरदान दिया, बाय बाय किया और चले गए। हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए, उसमें संवाद किया, बाय बाय। ध्रुव जी को दर्शन दिया विष्णु भगवान ने, कुछ समय दर्शन दिया, कुछ डायलॉग हुआ, प्रार्थनाएं हुई, आशीर्वाद हुआ, चले गए। आप देखिए कितने कथाएं ऐसी है, भगवान ने दर्शन, अभी नारद मुनि को दर्शन दिया, कुछ क्षण के लिए गायब हो गए, वो बोले अभी कोई दिखूंगा ही नहीं आपको, आप तड़पते रहेंगे। तो ऐसे होने के बिना मैं आपको बता रहा हूं कि साक्षात आप उनके गुरु बनेंगे। हजारों साल आपके सामने उनका बाल्यपन गुजरेगा, आप उनका जाति संस्कार करेंगे, आप उनका नाम संस्कार करेंगे, आप उनका अक्षर संस्कार करेंगे, हटेकड़ी संस्कार, अक्षर परिचय संस्कार करेंगे, आप उनको विद्या सिखाएंगे, आप उनको सलाह देंगे, आप उनका विवाह का पुरोहित बनेंगे। कितने सारे बताए बेनिफिट्स। बोला हाँ फिर ठीक है, फिर जाता हूं मैं, नो प्रॉब्लम, फिर आई गो। लेकिन वो अभी नहीं, वो वैवस्वत मनु के 28वें त्रेता में आएंगे। बोला कोई बात नहीं, चलेगा, तब तक बहुत महान व्यक्ति आपके बीच में मिलेंगे आपको। तो वशिष्ठ मुनि कब से हैं? श्राद्ध देव मनु के टाइम से है। आप भागवत पढ़ेंगे ना तो आपको नवे स्कंधा में पूरा लिस्ट मिलेगा, कितने राजा हुए उसमें, ययाति हुए उसमें, पुरुरवा हुए उसमें, कितने राजा हुए, वो सबका वर्णन मैंने अभी किया था नवे स्कंद में, सब लेक्चर्स में। ये सब करने के बाद त्रेता में फिर वो प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। उसके पहले रघु का भी जन्म और विवाह संस्कार वशिष्ठ मुनि ने किया था। रघु राजा, जिसके नाम पर रघुकुल प्रसिद्ध है। अभी मैं रघु की कथा बताता हूँ आपको, राम के पूर्वजों की। रघु इतने महान राजा थे कि रघु महान तो थे, भक्त तो थे, शक्तिशाली भी थे, और रावण का भी ये विशिष्ट तत्व है कि रावण भी सृष्टि के निर्माण से ही है। रावण तो ये सारी पीढ़ियों में जीवित था। तो रघु का ऐश्वर्य देखकर ईर्ष्या होकर वो रघु को एक बार मारने के लिए आया था। तो तभी ये रघु जो है ना, वो सरयू के तट पे गायत्री जप कर रहे थे। तो गायत्री जप में क्या किया उन्होंने, ऐसे ऐसे हाथ किया। क्यों हाथ किया? एक कोई राक्षस दक्षिण भारत में कोई आतंक मचा रहा था, तो उसको ऐसे हाथ करके उसने मार दिया उसको। तो रावण देखकर बहुत अचंभित हो गया, अरे बाप रे, क्या बल है इसके अंदर, एक जगह बैठकर गायत्री कर रहा है और राक्षस को मार रहा है कि और 10 जगह पर। तो उसको पता चला कि अरे इतना तेज कैसे इसके अंदर, मेरे भी अंदर तो तेज नहीं है। मैं उसको गायत्री जप में आंख मूचे हुए कंडीशन में मारने के लिए आया था, लेकिन उस कंडीशन में आंख बंद किए हुए उसने राक्षस का वध कर लिया। तो पता करने लगा उसको कि मैं उसका
इसका ये किधर है, मतलब इसका रहस्य क्या है। तो उसने पता किया तो लगा रहस्य की रघु की जो पत्नी जो है ना, उसका सतीत्व जो है, उसका जो पातिव्रत्य है, उसके वजह से वो इतना बलशाली है। तो वो सोचता है कि मैं अभी इसका जो ऐश्वर्य है, शक्ति है, इसका नष्ट मुझे करना ही, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, मुझे उसका सहन नहीं हो रहा है इसकी शक्ति। मैं जाके उसकी पत्नी का पातिव्रत्य भंग करूंगा। तो वो रघु बनकर गया उसके पत्नी के कक्ष में। और पत्नी इतनी तपस्वी और साध्वी थी कि वो भेष बदले हुए रावण को पहचान गई वो। और वो बोली कि मैं तुम्हें शाप दूंगा, शाप दूंगी, भस्म कर दूंगी तुम्हें। तो ये भाग गया वहां से। और जब ये भाग गया रावण वहां से, तो रघु को अपने अंतर्धान में पता चला कि रावण इतना गुस्सा की कर रहा है कि मेरे घर पे जाके मेरी पत्नी का शील हरण करने का प्रयास कर रहा था। तो उसने वहीं पर एक बाण निकाला, तभी भी वो गायत्री जप कर रहा था शरीर के किनारे। उसने वहीं पर धनुष तान लिया, बाण लगाया और मंत्र बोलकर रावण के नाम से छोड़ने वाला था। तो स्वयं ब्रह्मा प्रकट हो गए। बोले तुम्हारे कुल में भगवान विष्णु आने वाले हैं प्रभु राम के रूप में, उनके हाथों इसका वध लिखा है। आप तुम लिखे हुए इतिहास को तोड़ो मत अभी आप। तो मैंने क्या करो, मैं बाण तो मैं निकाल दिया, संधान तो कर दिया उसका मैंने, तो उसका उपाय आप ही कीजिए आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, ये बाण मैं रखता हूं, और वो बाण मैं संभाल कर रखता हूं, और फिर आप मुक्त हो गए इस बंधन से, चलो कोई बात नहीं। तो ये रघु की कथा है। तो ये बाण जो है ना ब्रह्मा जी के पास था। तो रावण को पता चला कि मुझे मारने वाला बाण जो है वो ब्रह्मा जी के पास है। तो रावण इतना होशियार और चालाक था, उसने और एक तपस्या किया अलग से, और ब्रह्मा को पसंद किया, प्रसन्न किया, और बोला कि क्या चाहते हो, वरदान मांगो। बोलते मुझे वो बाण चाहिए। तो देना पड़ा ब्रह्मा को। अभी रावण को जो मारने वाला बाण है वो रावण के हाथ में है। तो रावण ने क्या किया, अपने महल में एक खंबे के अंदर उसको गाड़ दिया, मतलब गाड़ दिया उसको। और रोज उसको हल्दी कुमकुम पुष्प से उसकी पूजा करता था। और ये केवल उसकी पत्नी को पता था, और किसको पता नहीं था कि रावण को मारने वाला बाण एक खंबे में है। तो अभी क्या लगा उसको, अरे मुझे मारने वाला बाण ही मेरे कब्जे में है, वो किसी को पता नहीं, तो मैं कैसे मर सकता हूँ, इम्पॉसिबल। तो जब भी अभी मैं आपको थोड़ी कथा आगे बता रहा हूँ, लेकिन सुनिए कथा, बहुत अच्छी कथा है। तो वो जब भी रावण राम का युद्ध हो रहा था ना, तभी राम उसको बार बार बाण मार रहे हैं, सब सर काट के गिरा रहे, बार बार हा 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 करके सब शीश ऊपर आ रहे हैं। 50 बार बाण चलाए, फिर भी 50 बार सर वापस हंसते हुए लौट के आए। तो रावण ने विभीषण को पूछा अभी क्या बात है ये। उसने कहा इसका रहस्य ये है कि उसको जो मारने वाला बाण है ना, वो रावण के पास ही है। तो बोला बताओ। तो हनुमान जी वहां खड़े थे। बोलते मुझे बताओ, मैं लेके आता हूँ उसको। बोले मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है, लेकिन पता है कि लंका में है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। हनुमान कहते हैं कि लंका में है ना, तो फिर देखते हैं, मैं मेरा काम है उसको लेके आने का। तो हनुमान जी लंका में गए, और सीधे मंदोदरी के पास गए, और बोले अरे वो एक भिक्षुक का वेश बन के गए, ब्रह्मचारी बनकर गए। और दरबार पे दरवाजे में गए, मंदोदरी के, बोले अरे मंदोदरी तुम बड़ी दुर्भागी हो, वो तुम्हारा राम वध तुमको विधवा बनाने वाला है, तुम्हारे पति का वध करने वाला है, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। मैं देख के आ रहा हूँ कि अभी इतना घनघोर युद्ध हो रहा है, रावण परास्त हो रहा है, और उसके शीश गिरते हुए मैंने खुद देखे हैं। कई बार उसके शीश को गिरते हुए मैंने देखा है। तो निश्चित रूप से ये राम जो है तुम्हारा पति का वध करेंगे, और तुम विधवा हो जाओगी, और तुम यहाँ खुशियां मना रही हो, तुम मूर्ख हो। तो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि राम सॉरी रावण को मारने वाला, मेरे पति को मारने वाला बाण तो एक खंबे में है। तो एक ही झटके में उसके मुंह से वो बात बुलवा कर, लात मारते खंबे को, उसको तोड़कर भग्न करके वो बाण लेते हैं, तुरंत आकाश में उड़कर राम को लाके देते हैं। और फिर राम जो है उस बाण का संधान करके रावण का वध कर देते हैं। अभी वो अमृत की बात भी सही है, वो बाण ही जाकर नाभि में लगता है, और अमृत कुंभ जो है इधर का वो टूट जाता है और गिर जाता है। ये भी सही है। तो वो बाण जो है ना, वो
रघु का बाण ब्रह्मा जी से रावण ने लेकर खम्भे में छुपाया, हनुमान जी ने क्लुप्ति से युक्ति करके उसको बुलवाया उसके मुंह से, वो खंभा तोड़कर रावण के राम के हाथ में दिया, राम ने उसको लगाकर रावण को मार दिया। तो ये राम जी का थोड़ा पूर्व इतिहास मैंने आपको बताया। तो मैं कह रहा था आपको रंगनाथ जी की बात। तो श्राद्ध देव मुनु ने क्या किया, ये कहकर भगवान ब्रह्मा ने वशिष्ठ को पटाया और उसको नीचे भेज दिया। अभी वशिष्ठ और श्राद्धदेव मुनु ने बहुत बड़ी लंबी तपस्या की। क्या तपस्या की कि अभी पृथ्वी पर आया हूं तो ना कोई दिव्य नगरी होनी चाहिए, यहाँ पर दिव्य इंपोर्टेड नगरी, भगवान के दिव्य धाम से होनी चाहिए। तो उन्होंने तपस्या किया, फिर ब्रह्मा प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा हमको यहाँ पर ना अयोध्या नगरी चाहिए। तो अभी अयोध्या नगरी कैसे लाएं? तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया विष्णु के लिए कि आपने मुझे निर्माण करने के लिए लगाया है, मेरे निर्माण किए हुए लोग मुझे बता रहे हैं कि आपका धाम चाहिए उनको। तो भगवान ने हाँ कर दिया। तो अयोध्या की भूमि अभी भौतिक लोक में कैसे आ सकती है? तो भगवान ने अपना चक्र पहले भेजा और पृथ्वी पर स्थापन किया, और वो चक्र के ऊपर अयोध्या नगरी को स्थापन किया। तो सारे निर्माण में, इस ब्रह्मांड के निर्माण में सबसे पहली नगरी है अयोध्या। इसलिए एक तरह से हम सब लोग अयोध्या वासी हैं, क्योंकि पहली नगरी अयोध्या, पहला राजा अयोध्या का श्राद्धदेव मनु, पहले गुरु वशिष्ठ देव, और सारे उनके जो वंशज है, पुत्र है, वो सब हम लोग हैं। इसलिए एक तरह से हम सब लोग अयोध्या वासी हैं, ट्रुथफुली। उसके बाद में इनका विचार परामर्श हुआ, चक्र तो आ गया, अयोध्या भी आ गई, अभी कोई विग्रह तो होना चाहिए, विग्रह होना चाहिए भगवान का। अभी कैसे दिव्य धाम में पूजन किसका करेंगे? तो वशिष्ठ ने बताया कि ब्रह्मा जी के पास ना भगवान रंगनाथ की मूर्ति है, चलो फिर तपस्या करते हैं। दोनों फिर बैठ गए तपस्या करने के लिए। फिर ब्रह्मा को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी बोले क्या चाहते हो, मैं प्रसन्न हो गया आपसे। तो बोलते आपका रंगनाथ जी का विग्रह हमको चाहिए अभी पूजा करने के लिए। अरे वो तो कहो तो मेरा विग्रह है, यू कांट आस्क माय विग्रह। शास्त्र में लिखा भी है किसी के भी घर पे जाके उनके विग्रह मांगना नहीं चाहिए। जैसे 50 शालिग्राम शिला है, तो आप नहीं कह सकते कि मुझे एक दे दो, ये अच्छा एटिकेट नहीं है। वो आपको देंगे प्रेम से तो ठीक है, लेकिन आप जाएंगे बोले आपको और 50 है, दो मुझे दे दो ना, मैं पूजा करूंगा, ये गलत एटिकेट है। तो ये फिर भी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को कि आपका विग्रह हमको दे दो। तो ब्रह्मा जी संकट में आ गए। तो कहते हैं कि वो भी कैसा छुटकारा पाए उससे, मतलब न देने की इस बात कैसे पटाए उनको कि मैं नहीं दूंगा। तो बोलते हैं कि मैं ना अभी भगवान से जाके पूछता हूँ। अब उनको लगा भगवान कैसे बोलेंगे मैं जाना चाहता हूँ, उनको विश्वास था कि भगवान कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान के पास गए, पूछा भगवान ये लोग पूछ रहे हैं कि आपको मांग रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है? तो भगवान ने बोला अरे मैं तो अयोध्या जाने के लिए निर्माण हुआ था, मेरा निर्माण ही अयोध्या जाने के लिए हुआ है, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब अयोध्या में जाऊं, तो मुझे दे दो उनको। तो क्या करें, ब्रह्मा जी भी क्या करेंगे, ब्रह्मा जी के तो सेवक है भगवान के, भगवान की आशा इच्छा है कि भगवान को वहां रहना है, तो क्या करेंगे वो। तो फिर वो रंगनाथ जी के विग्रह अयोध्या में स्थापित किए गए, और वो अयोध्या के इष्ट देव बने, पूजनीय देव बने भगवान रंगनाथ जी। और फिर वो श्राद्ध देव मनु के जितने वंशज है, आप भागवत पढ़िए, सभी राजाओं ने उनका पूजन किया है। जितने भी इक्ष्वाकु उसका जन्म हुआ उस वंश में, पहले इक्ष्वाकु हुआ, बाद में रघु हुए, फिर रघु के बाद में बहुत सारे राजा हुए। उन सब लोगों ने, दशरथ महाराज तक सब लोगों ने रंगनाथ जी का पूजन किया है, घर घर की डीटी के रूप में, एंशंट फैमिली डीटी के रूप में। और प्रभु रामचंद्र ने भी उसका पूजन किया है। फिर रामचंद्र वनवास गए, वनवास के बाद लौट के आए, है ना। अभी देखिए कथा कैसी है कि जब वनवास से लौट के आ रहे हैं, रावण का वध किया और सीता जी को लेके आए, और जो रावण ने कुबेर से छीन कर पुष्पक विमान प्राप्त कर लिया था, वो अभी प्रभु रामचंद्र का हो गया, है ना। बिकॉज राजा को आपने वध कर लिया तो राज्य उसका हो गया, राज्य की सारी प्रॉपर्टी तिजोरी भी आपकी हो गई। तो विभीषण ने कहा कि पुष्पक विमान आपका है, आप इसको भी लेकर जाइए अयोध्या में। और वो पुष्पक विमान कैसा था, मन की इच्छा से चलने वाला। मन खाली मन मन में सोचना है कि मुझे अभी अमेरिका जाना है, तो आपको अमेरिका लेके जाएगा।
हाँ, मन में खाली सोचता है कि मुझे इंद्रलोक जाना है, तो वो बोलने की जरूरत नहीं, ए सुना आपने, मुझे इंद्रलोक जाना है, ऐसा नहीं, खाली मन में इच्छा किया तो सीधा आपको इंद्रलोक लेके जाएगा। और जगह इतनी है उसके अंदर कि कोई ऐसा क्लोजेट नहीं है उसके अंदर। ऑक्सीजन जब भी दबाव कम होगा तो ये येलो वाला मास्क गिरेगा, फिर अपने को पहले पहनाओ, उसके बाद में बच्चे को पहनाओ, फिर ऐसा सब कुछ नहीं है इधर। कोई सीट की कमी नहीं है, हाउसफुल नहीं है, जितने चाहे लोग बैठ सकते हैं, जितना लोग आएंगे उतना बढ़ेगा वो साइज में। उसमें पर्वत भी है, उसमें नदियां हैं, उसमें बगीचा है, उसमें पेड़ है, उसके अंदर खुली हवा है, कोई ऑक्सीजन का कमी नहीं है, और सब वातावरण का आनंद लेते हुए आप चलते रहो। अरे 17, एक एक फिगर, मतलब एक की फिगर है ना, एक अंक है ना, उसके ऊपर 17 शून्य लगाएंगे ना, 17 शून्य, उतने तो बंदर ही थे, खाली खाली उतने ही बंदर थे, और उतनी उनकी पत्नियां भी थी। तो प्रभु निकल रहे हैं वहां से, और अभी मेन मेन लोगों को निकल रहे हैं सबको। विभीषण जी बोल रहे हैं कि मुझे भी आपका राज्य देखना है। अभी सब लोग तो परदेश है ना, ये तो लंका वासी है, ये तो किष्किंधा वासी है, सुग्रीव और अंगद सब लोग, और हनुमान जी भी इधर के वासी है, हम्पी और किष्किंधा क्षेत्र के। तो लेकिन सब लोग बोल रहे हैं हमारा, हमको आपका राज्य देखना है। बोले चलो, तो सब लोग अपने बैठ गए, सब परिवार उसमें, और बंदरों का भी इतना सा हो गया। तो बोले क्या हुआ इनको? तो वो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु, उनको इच्छा है कि आपके साथ में चलने की। तो बोला चलो। तो अंदर चले गए, तो इनका फिर भी इनका इतना मुंह छोटा है। बोला अभी क्या है? नहीं, वो उनकी पत्नियां बोल रहे हैं उनको भी आना है, और ले लो उनको पत्नियों को भी। अभी पहले से इतनी इतनी बड़ी बड़े बड़े लोग बैठे हैं उसके अंदर, सुग्रीव, अंगद, जाम्बुवंत, राम, सीता, लक्ष्मण, सब लोग बैठे हुए उसके अंदर। हनुमान जी है, और एक अंक के ऊपर 17 जीरो, इतने बंदर, और उतनी उनकी पत्नियां, वो भी बैठ गए अंदर उसके। और कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई स्टैम्पीड नहीं, कोई जगह की कमी नहीं, कोई खाने की कमी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कब उतरेंगे, बहुत यात्रा करके सफर थक गए, अभी कब पता नहीं यात्रा समाप्त होगी, ये सफर बहुत मुश्किल था, ऐसे कुछ नहीं हुआ। एकदम आनंद से सब लोग बैठ गए। फिर अयोध्या में आए। बहुत सारी कहानी है उस बीच में, लेकिन अयोध्या आए, भगवान का अभिषेक हुआ उधर। अभिषेक होने के बाद में सब समाप्त हो गया, अभी विदा होने का समय हो गया। तो विभीषण जी विदा होने लगे, तो भारी दुखी हो गए। अभी देखो इतना समय चल रहा था, मैं आपके एकदम पास में खड़ा था, जब से आपके तंबू में आया तब से आपका विशेष दूत, विशेष सलाहकार बन के हमेशा आपके साथ रहा। आपका रावण का युद्ध हुआ, इंद्रजीत के साथ युद्ध हुआ, कुंभकर्ण के साथ युद्ध हुआ, प्रहस्त के साथ हुआ, अनुकंप के, क्या बोलते हैं, अकंपन के साथ युद्ध हुआ, हर समय मैं आपके साथ में था, एवरी टाइम गाइडिंग पर्सनली। बोलते ना वो पर्सनल सलाहकार था ना, एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वैसे वैसे थे वो। अभी ये संघ छूटेगा, अब मैं अकेला हो जाऊंगा, मुझे क्या करना राज्य, आई डोंट वांट राज्य, मुझे आप चाहिए, मैं लंका के राज्य में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तभी क्या करें, किसी भी तरह आप मेरे साथ चलिए। बोले मैं तो अभी यहाँ पर, मेरा ड्यूटी है। तो प्रभु ने उनको ना रंगनाथ जी की मूर्ति भेंट की। मैंने कहा मुझ में और मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, मैं ही इसके रूप में आपके साथ चलूंगा। तो रंगनाथ को सौंप दिया। तो रंगनाथ जी ने उनसे कहा कि देखो मेरी एक शर्त है, आप मुझे हवाई मार्ग से लेके जाओगे ना, कहीं पर भी जमीन पर रखोगे ना, तो वहीं बस जाऊंगा मैं, उसके आगे नहीं चलूंगा। नो हॉल्ट, लाइक गोवर्धन के साथ था। वो पुलिस से मुझे को कहा था ना कि मुझे उठा के ले चलो, जमीन पर रखना नहीं किधर, मुझे वहां रखूंगा तो वहीं बैठ जाऊंगा मैं, आगे मुझे चलने की आज्ञा नहीं मत देना भाई। है कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। लेकिन फिर भी हो गया, बैठ गए वृंदावन में जाके, आगे नहीं निकले। तो इस तरह से ये आकाश में जा रहे हैं दक्षिण की ओर, लंका की ओर। तो उन्हें नीचे बहुत पवित्र कावेरी नदी दिखाई पड़ती है, जो आज के इस क्षेत्र में रंगनाथ के, रंगनाथ रंग क्षेत्र के पास में है, श्रीरंगम के पास में कावेरी नदी। सप्त नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी है वो कावेरी। गंगे च जमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। तो उसको देख कर ना, एक जगह लिखा है कि
विभीषण महाराज को लघुशंक का वेग हुआ। और एक जगह मैंने सुना है कि कावेरी का पवित्र दर्शन देखकर विभीषण को लगा कि इसमें स्नान करके आचमन करके कावेरी का सम्मान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, तब मैं आगे जा सकता हूं, ऐसा उसको लगा। दोनों तरफ से रंगनाथ जी की जो इच्छा है वो उस पर प्रधान है, चाहे कुछ भी हो गया होगा, लेकिन रंगनाथ जी की इच्छा, हाँ, रंगनाथ इच्छा बली ऐसी। तो इन्होंने नीचे उतरे और भाव में नदी में गए, स्नान किया, शुद्ध हुए, पवित्र हुए, शुचिर्भूत हुए, गायत्री जप किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया, सब कुछ किया। और रंगनाथ भगवान को ही रखा था उन्होंने नदी किनारे। तो सब हो गया, निवृत्त होकर निकले। तो रंगनाथ जी ने कहा, अरे आप तो भूल गए, मैं नहीं अभी निकलूंगा यहाँ से, मैं तो ये रहूंगा, मैंने आपको कहा था। अरे प्रभु ऐसे कैसे होगा, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना, आपके बिना लंका में क्या शोभा होगी मेरी, क्या लाभ है उसका। फिर प्रभु ने कहा, एक उसके अंतर्गत इच्छा भी ऐसी बताई साधु ने कि प्रभु को भारतवर्ष छोड़ना नहीं था। इतना प्रेम था भारतवर्ष में कि पहले भी भारतवर्ष में रहे, भारतवर्ष में रहूंगा, बोले दक्षिण में क्यों ना हो। तो रह गए वो। विभीषण बड़े दुखी हो गए, प्रभु चाहिए, बोले मैं कैसे रहूंगा। प्रभु ने कहा, चिंता मत कर, देखो मैं जिस तरह से लेटा हूं ना, मेरी दृष्टि हमेशा आपके ऊपर रहेगी। आप दरबार में बैठोगे राज सिंहासन पर, लेकिन सीधे मैं आपको देख पाऊंगा, आप मुझे देख पाएंगे। जब भी ऐसा उठाओगे ना तो मैं वहां पर रहूंगा। मतलब यू हैव टू जस्ट लुक, आपको खाली नजर घुमानी है बस, मेरी आपकी नजर भेंट होती रहेगी हमेशा। और विभीषण देखो मेरा हाथ कहाँ है, मेरा हाथ भी आपकी ओर है, मेरे चरण भी आपकी ओर है, मेरा हाथ से आशीर्वाद और चरणों की कृपा भी आपकी ओर है। आप निश्चिंत रहो, मैं आपके साथ ही हूँ, सदैव दर्शन देते रहूंगा। तो फिर विभीषण चले गए फिर। लेकिन ऐसे भी कहा था कि मैं यहां रहूंगा, लेकिन रोज तुम लंका से आकर मेरी पूजा कर सकते हो। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, आज भी श्रीरंगम में जब उधर एक नियम है, श्रीरंगम में एक गाय है, उसका पार्श्व भाग का दर्शन पहले भगवान को कराते हैं, यानी लक्ष्मी जी का दर्शन कराते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को भगवान ने गाय के पार्श्व भाग में स्थान दिया है। तो रोज वो गाय आती है, उसको लेके जाते हैं मंदिर के अंदर और उसका पार्श्व भाग को दिखाते हैं, फिर भगवान का पट खोलते हैं। तो जब वो पहली बार पट खुलता है ना भगवान का, और भगवान देखते हैं उस गाय के पार्श्व भाग को, तभी भगवान के चरणों में फ्रेश चंदन और तुलसी और फूल ऑलरेडी रहते हैं। इसका मतलब भगवान का यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, शयन से उठाना, इसके पहले ही विभीषण आकर भगवान की पूजा करके चले जाते हैं। रोज, आज भी ये घटना है, आज भी भगवान के चरणों में मंगला के पहले से ही चंदन का गोला, तुलसी और फूल रहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ की मंगला होती है, लोकल मंगला। तो वो विभीषण तब से भगवान की इच्छा के अनुसार रोज रथ में बैठकर मंगला करने के लिए लंका से आते थे श्रीरंगम में, और भगवान की पूजा करते थे। तो वायु की गति आते थे बड़े उत्सुकता से। तो अभी रोज का नियम है ये। एक दिन ये इतने गति से आ रहे थे, तो एक बुढ़ा सा वेद वेद क्या कहते हैं उसको, वेद ज्ञानी, मतलब बहुत पवित्र ब्राह्मण, लेकिन वृद्ध अवस्था में, हाँ, रोड पे चल रहा है। और ये इतने तेज गति से आ रहे हैं कि वो ब्राह्मण जो था इतना वृद्ध था, अपने आप को सवार नहीं पाया, तो इनके रथ के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अभी हुआ ना धर्म संकट, एक तो था ब्राह्मण, ऊपर से ये भी वेग को काबू नहीं कर सके, वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाया, और हो गई ब्राह्मण की हत्या। अभी ब्राह्मण की हत्या होते इतना दुख हुआ विभीषण को, अरे मेरे हाथ से ब्राह्मण की हत्या हो गई। चलो यहाँ दुख होने की बात हो रही, तो उतने में हजारों ब्राह्मण इकट्ठा हो गए कि हमारे पिता तुल्य, हमारे आदरणीय, हमारे वंदनीय, हमारे पूजनीय ब्राह्मण की हत्या की है, इसको पकड़ो। अभी विभीषण की अंदर इतना बल था कि वो ये सभी लोगों को चाहे तो मार सकता था या तो हटा सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन विभीषण महान संत हैं, राजा होने पर भी वो क्या सोच रहे हैं, अरे पहले से ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, ऊपर से बाकी ब्राह्मणों की और हत्या करूंगा या दुख दूंगा या कष्ट दूंगा या जख्मी करूंगा,
तो ये सब पाप कहाँ बेफड़ूंगा मैं? तो इतना बड़ा शक्तिशाली, लंबा चौड़ा धिप्पाड़ शरीर वाला राजा, हाँ, राक्षस राज, इतना बल है उसके अंदर, लेकिन गरीब ब्राह्मणों के हाथ से पीट रहा है। सब ब्राह्मण मिलके उसको पीट रहे, लात से, मुक्के से, डंडे से, पैर से मार रहे उसको। और इतना बड़ा राजा जो है वो पीटा जा रहा है, उसको मार के पीट के उन्होंने ना रस्सियों से बांध दिया उसको। विभीषण की महानता देखिए, कोई प्रतिकार नहीं किया उन्होंने। चलो जो इतना हुआ है अनजाने में अपराध, उतना काफी है, जानबूझकर अपराध नहीं करूंगा, ब्राह्मणों की मार खाऊंगा तो मेरे लिए कल्याण ही होगा, ब्राह्मणों का शाप लूंगा तो भी कल्याण होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट वांट टू इंक्रीज माय ऑफेंसिव कलेक्शन। और ये इन गरीब दुर्बल ब्राह्मणों ने उसको बांध कर ना जमीन के अंदर कई कई मीटर किलोमीटर अंदर गड्ढा खोद के उसको काल कोठरी में बंद कर दिया और बोला कि इसको अन्न और जल मत दो, उसको तड़प तड़प कर मरने दो उधर भूख से। और वो भी तड़प तड़प कर मरने की शिक्षा, मतलब क्या कहते हैं, दंड जो है ना, विभीषण ने स्वीकार किया। बोला मैं मर जाऊंगा, अच्छा है, ब्रह्म हत्या की है, मुझे तो मरना ही चाहिए, तो इनके हाथ से मर गया तो मुझे उद्धार हो जाएगा। तभी प्यास और भूख से तड़प कर जमीन के नीचे काल कोठरी में पड़ा हुआ है। हमारे नारद मुनि भक्तों के तारक पहुंच गए अयोध्या में और राम जी को खबर दिया कि तुम्हारे भक्त विभीषण जी महाराज तुम्हारी सेवा करने के लिए रंगम में आ रहे थे, श्रीरंगम में, अभी काल कोठरी में पूरे जमीन के अंदर पीट पीट कर कष्ट भोग रहे हैं। अच्छा, तो प्रभु रामचंद्र इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, सीधे रथ लिया उन्होंने और निकले वहां से रथ लेकर और सीधे श्रीरंगम पहुंचे और सभी सभी ब्राह्मणों को दर्शन दिया उन्होंने। देखो आचार्य क्या बताते हैं, एक भक्त के दर्शन की वजह से प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, ये उनका अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने विभीषण जैसे शुद्ध भक्त का दर्शन किया, भले जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन विभीषण के दर्शन मात्र से उनको प्रभु के दर्शन हो गए, प्रभु खींच लाए उसको, है ना। तो प्रभु रामचंद्र आए और क्या बोलते हैं देखो, वरम ममैव मरणम मद भक्तो हन्यते कथम। कथम यानी मैं कह रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको विनती कर रहा हूं, वरम ममैव मरणम, मुझे आप मृत्यु का वरदान दीजिए। उसको क्यों मार रहे हैं, उसके बदले में मुझे मारिए। मद भक्ते हन्यते मतलब मेरे भक्त को हन्यते हत्या करने के बदले में, वरम ममैव मरणम मुझे मार दो आप। राज्यम आयुर्मया दत्तम तथैव सा भविष्यति, अरे मैंने इसको राज्य दिया है, राजा बनाया मैंने उसको, और मैंने उसको एक कल्प तक का जीवन भी दिया है। राज्यम आयुर, एक कल्प मतलब पूरा 4 युग जो है ना, एक दिव्य युग, उसका पूरा मैंने इसको चिरंजीवी बना दिया। इसलिए विभीषण भी चिरंजीवी जीव में आता है, जब तक ब्रह्मांड में जी रहा है तब तक वो चिरंजीवी रहेगा। तो कहते हैं राज देखो, वरम ममैव मरणम मद्भक्तो हन्यते कथम, राज्यम आयुर्मया दत्तम, मैंने दिया है उसको, तथैव सा भविष्यसि, इसलिए उसको मत मारो, उसकी मृत्यु मुझे दो। तो प्रजा क्या बोल रही है, अरे राम भगवान हम आपको वंदन करते हैं, लेकिन पाप तो उसने किया है, तुम क्यों दंड भोग रहे हो उसका, जिसने पाप किया उसको दंड भोगने दो। प्रभु कहते हैं भक्त्या अपराधो सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते, कि मेरे भक्त जो है ना, एक्चुअली भक्त भी अर्थ है इसका और भृत्या भी है। भृत्या मतलब मेरे प्रजा, यानी मेरी मेरी फैमिली। भृत्या अपराधो सर्वत्र, या आप उसको पढ़ सकते हैं भक्त्या अपराधो सर्वत्र। आप देखिए ना, जब भी वैकुंठ में जय विजय इन्होंने रोक दिया था 4 कुमारों को, और 4 कुमारों ने उनको शाप दे दिया, तो भगवान विष्णु आए बाहर भाग भाग के और बोले अरे माफ करना, हाँ मेरे ये पहरेदार लोग हैं ना, ये बड़े मूर्ख मूर्ख लोग हैं, इन्होंने गलती किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो 4 कुमार बोले कि आपने कुछ किया नहीं है, इन्होंने किया है। नहीं नहीं, स्वामी को सेवकों के द्वारा अपराध किया हुआ अपराध जो है ना, अपराध जो है वो स्वीकार स्वामी को करना पड़ता है। स्वामी इज रिस्पॉन्सिबल। जो सेवक के द्वारा अपराध होते हैं वो स्वामी अपने आप को जिम्मेदार समझता है। वैसे
भक्त्या अपराधो सर्वत्र, जहां कहीं भी मेरी प्रजा या मेरी जनता या मेरे भक्त अपराध करते हैं ना, तो स्वामिनो दंड इष्यते, मैं स्वामी हूं, उसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। बताओ, कहाँ ऐसा राजा है आज इतना वात्सल्य अपनी प्रजा के प्रति, भक्त के प्रति किसके पास है? सब कुछ राम के साथ ही खत्म हो गया। ऐसे राजा थे राम, इतना वात्सल्य था उनके प्रेम, उतने भक्त के प्रति। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। मतलब प्रबल प्रेम, विभीषण का प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, उसके प्रभाव में आकर प्रभु का नियम बदलते देखा। नियम क्या है? जो पाप करेगा वो फल भोगेगा, लेकिन प्रभु ने वो नियम तोड़ते हुए लोगों ने देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए, लेकिन जन का मान न टलते देखा। तो इसमें दो शब्द आप उपयोग कर सकते हैं, जन का मान न टलते देखा या भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु ने सारे नियम तोड़ दिए। देखो, अर्जुन के लिए धनुष, वो चक्र उठाया उन्होंने, ये निशस्त्र होकर युद्ध करने का उन्होंने व्रत किया था, लेकिन भक्त के लिए अपना प्रण तोड़ दिया। और क्या बोला अर्जुन को? नमे भक्त्या प्रणश्यति। जहां अर्जुन सबको बोल दे कि कि मेरा भक्त का नाश नहीं हो सकता है। अपने दिए हुए प्रतिज्ञा का तोड़कर भक्तों का मान रखने वाले हमारे भगवान हैं। यहां पर क्या बोल रहे हैं? जब रावण ने पहली बार देखा ना विभीषण को, तो उस समय भी गदा चलाई उसके ऊपर, अरे कुल नाशक, कुल घातक, कुल भेदी, तू ही सबकी जड़ है, पहले तेरा ही हिसाब करता हूं मैं, करके ऐसा गदा फेंका ना, प्रभु राम उसके सामने आए और अपनी छाती पर रावण की गदा का प्रहार सहन किया उन्होंने। आपको पता है रावण की गदा का मतलब क्या होता है? रावण की गदा के आवाज से देवता लोग कांपते थे। वो गदा का प्रत्यक्ष आघात प्रभु राम ने अपनी छाती पर सहन कर लिया, एक शरणागत वत्सल, शरणागत भक्त को बचाने के लिए, कि ये व्यक्ति मेरे शरण में आया है, उसको मैंने वादा किया है कि राजा बनाऊंगा, तो उसको हर कीमत पर बचाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए रावण के द्वारा हुआ चलाई हुई गदा का आघात प्रभु ने अपनी छाती पर सहन कर लिया। आप सोच सकते हैं? तो इस तरह से सब ब्राह्मण लोग कहने लगे, तुरंत उन्होंने विभीषण को बाहर निकाला वहां से और कहा, विभीषण तुम धन्य हो, विभीषण धन्य हो कि तुम्हारे ऐसे स्वामी हैं, तुमने ऐसे स्वामी को चुना है जो तुम्हारे लिए प्राण भी देने को तैयार है। डिस्काउंट तो नहीं मांग रहे हैं। अगर हम लोग नहीं डिस्काउंट देंगे तो स्वयं का प्राण भी उसके लिए निछावर करने को तैयार है। देखो, जिनको स्वयं 11,000 अयोध्या का राज्य, 11,000 वर्ष अयोध्या का राज्य करने का अभी नियम है, उनके नियम लिखा है उसके ऊपर कि उनको राज्य करना है अभी, लेकिन अपना भी वो कर्तव्य छोड़कर भक्तों की जान बचाने के लिए खुद के प्राण भी निछावर करने को तैयार है। ऐसे हमारे प्रभु रामचंद्र हैं, जिनका जन्मदिन आज मना रहे हैं हम लोग। ऐसे राजा थे वो, आदर्श, ऐसे भक्त वत्सल भगवान है। और एक लास्ट बात, टाइम तो हो चुका है फिर बताऊंगा आपको। जब रावण रावण के लत्ता प्रहार सहन करके जब विभीषण आए थे ना राम के पास शरणागति के लिए, 4 लोगों को लेकर आए थे वो, अभी तक आकाश में ही खड़े हैं और संदेश भेजते हैं कि हमको प्रभु के चरण में आना है। तो इधर वो आकाश में खड़े बाहर और तंबू में मीटिंग हो रही है। अरे बाप रे, राक्षस के गुट से कोई राक्षस आया है जो उसका ही भाई है, 4 लोगों को, राक्षसों को लेकर आया है, मायावी लोगों को, और बता रहा है कि शरणागति लेनी है। मतलब कोई रावण की चाल है ये नया युद्ध नीति है। अपने भैया को भेजा है दूत, क्या शरणागति बनाकर, और तो सब लोग की मीटिंग होती है बड़ी, हाँ, कोर ग्रुप मीटिंग। तो उसमें बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जाम्बवंत तो सबसे बुजुर्ग विज्ञानी पुरुष बैठे हैं, सुग्रीव है, अंगद है उसके अंदर, नल नील है, हनुमान जी है, सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग, भक्त लोग, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। और सब लोग बोलते हैं, नो, किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति पर विश्वास रखना नहीं चाहिए, ये राक्षस जाति है, मायावी है, इनका षड्यंत्र होगा, हमको कतई तौर पर इनके षड्यंत्र में फंसना नहीं है। और लास्ट नंबर जो है हनुमान जी को आता है नंबर उनका बोलने के लिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने ना इनको देखा है,
ये ऐसे हिम्मत वाले हैं, इतने साहसी हैं कि रावण के किंगडम में, रावण के राज्य में रहकर भी आपका नाम लेने की हिम्मत रखते हैं। जब मैं सीता को ढूंढने के लिए गया था ना, तो मैंने एक जगह से राम राम आपके नाम की ध्वनि सुनी। मैं उसकी ओर मुड़ा तो देखा तो ये कुटिया में शंख चक्र पद्म गदा के चिन्ह लगाए हुए थे, बाहर तुलसी थी बकायदा। हाँ, और मैं अंदर गया तो विभीषण बैठकर राम नाम जप कर रहा है, पूरे घर के सारे दीवार पर, छत पर, सब जगह राम राम लिखा है। यहाँ तक कि मैंने सुना था कि बाद में पता चला कि रावण भी आए थे सुनकर कि मेरे राज्य में रहते हुए मेरे शत्रु का नाम लेने की हिम्मत करते हो। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं तो आपका ही नाम ले रहा हूँ, रा और म, रावण और मंदोदरी, आपका और भाभी का नाम ले रहा हूं। ऐसे करके रावण को भी उसने टाल दिया था। लेकिन कितनी हिम्मत थी उसकी, मृत्यु दंड के भागीदार थे वो, ऐसा काम कर रहे थे रावण की लंका में रहते हुए। और मैंने इसकी श्रद्धा को देखा है। इसी ने रावण को सलाह दिया था आपको सीता को लौटाने के लिए, रावण ने सुना नहीं है, इसको लात मार के भगा दिया है। तो ये प्रामाणिक हृदय है, ये सरल हृदय है, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो फिर राम ने उनको स्वीकार किया, वो तंबू में आए, दंडवत प्रणाम किया। और राम कैसे हमारे पहले ही भेंट में, अभी कुछ ज्यादा संवाद नहीं हुआ है, बोलते हैं विभीषण मैं रावण को मारकर तुम्हें लंका का राजा बना दूंगा। तो फिर वो ये बात समाप्त हो गई, मीटिंग खत्म हो गई। वो भक्त लोग वापस आए, अंगद और सुग्रीव वगैरह, बोलते भगवान आपने उसको पहले ही भेंट में प्रॉमिस कर दिया, राक्षस है वो, इतना बड़ा प्रॉमिस करने की जरूरत क्या थी। शरणागति दिया ठीक है, उसको हम लोग रखते थे अपने विजिलेंस के अंदर भी, क्या कर रहा है वो, कोई जासूसी नहीं कर रहा है, कोई दूध का काम तो नहीं कर रहा है, कोई गलत काम तो हम लोग उसको वॉच करेंगे ना। आपने उसको पहले से ही राम वचन दे दिया, प्राण जाई पर वचन न जाई, आपके कुल का इतिहास है, आपने पहले से उसको बना दिया। अरे रावण को क्या, विभीषण को क्या राम बोलते हैं, रावण भी अगर मेरी सीता को लेकर आया बोलेगा आई एम सॉरी, माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, तो मैं रावण को भी माफ कर दूंगा। अच्छा, रावण को माफ कर दोगे तो रावण जीवित रहेगा, और तुमने विभीषण को लंका का राजा बनने का प्रॉमिस कर दिया है, तो रावण का क्या करेंगे, तो बड़ा भाई है। हाउ कैन ही स्टे इन ब्रदर्स किंगडम, छोटे भाई के किंगडम में कैसे रह सकते हो प्रजा बनकर। तो उसका क्या करेंगे आप, वो भी आपके शरण में आया, ये भी शरण में आया, छोटे वाले को पहले से प्रॉमिस कर दिया, उसको पदच्युत कर दिया वहां से सिंहासन से, तो उसका क्या करेंगे। तो बोले मैं उसको अयोध्या का राज दूंगा, जो मेरा राज्य है ना, मैंने मेरे भरत को, भरत ने आकर मुझे दिया ना भैया, आपको राज स्वीकारना ही पड़ेगा, तो ठीक है मैं स्वीकार लेता हूँ उसको, लेकिन मेरा राज्य तुमको चलाना पड़ेगा 14 साल के लिए। ऐसा ट्रिक किया उसको, यस यस ये राज्य मेरा ही है, और तुमसे मैं ये राज्य स्वीकार कर रहा हूँ, पिताजी ने आपको दिया था कह कह के कहने से आप मुझे दे रहे हो, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आदेश दे रहा हूँ कि मेरा राज्य अभी तुमको चलाना है ऑन माई बिहाफ। तो वो मेरा ही है ना वो, आफ्टर 14 ईयर्स तो मुझे ही मिलने वाला है, तो वो मैं रावण को दूंगा। तो ये हमारे होशियार बंदर क्या पूछते हैं, तो आप कहाँ रहोगे, तो कहते हैं मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहूंगा, आई विल स्टे इन द हार्ट, बहुत जगह है मेरे लिए, बहुत अनंत भक्त है मेरे, बड़े प्रेम से भक्तों के हृदय में रहूंगा। ऐसे हमारे भगवान है, देखो अपने भक्तों के लिए, शरणागतों के लिए इतनी शरणागत वत्सल है कि अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है उसके लिए। अभी रावण की बदकिस्मती थी कि वो आया नहीं, तो वो भी बच जाता और वो अयोध्या का राजा बनता और लंका के राजा विभीषण बनते। हाँ, सब कुछ अच्छा होता उनके लिए, लेकिन कैसा है ना, बदकिस्मती कर्म इतने बुरे होते हैं ना, वो मति जिसकी मारी जाती है ना, उसके विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या कर सकते हैं। इसलिए मजबूर होकर भगवान को मारना पड़ा, लेकिन भगवान इतने शरणागत वत्सल हैं कि रावण को भी माफी करने के लिए उनकी मन की तैयारी पहले से ही थी। हम लोग ऐसे चरित्र का चर्चा कर रहे हैं आज, साधारण चरित्र नहीं है ये, असामान्य चरित्र है, अद्वितीय चरित्र है, दिव्य चरित्र है ये। तो ये हमारा भाग्य है कि हमें इस तुच्छ मनुष्य जीवन में ये सबका परिचय हुआ है। प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से, ये सब दिव्य चरित्र हैं रामायण के, कृष्ण भागवत के, ये सब चरित्र का हमारा परिचय हो गया है इनकी कृपा से। और एक भक्त की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। जैसे विभीषण को दर्शन करने से राम का दर्शन ब्राह्मणों को हुआ, वो भी खुद धन्य हो गए। कहते हैं कि सब लोग ने वहीं पर राम के शरण प्राप्त कर ली,
सब लोगों ने। वैसे तो ब्राह्मण तो थे ही वो, लेकिन भगवान का दर्शन पाकर उन्होंने भगवान की शरणागति वहां स्वीकार की, भगवान ने उनको स्वीकार किया और सबका उद्धार कर दिया उन्होंने एक विभीषण के कारण। तो ऐसे भक्त होते हैं कि जो जिनके केवल स्मरण मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से, जिनकी सेवा करने से हमें स्वयं भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवान हमारे हो जाते हैं। ये हमारा परम भाग्य है। और ऐसे भक्त वत्सल, दयालु, शरणागत वत्सल भगवान का जन्मदिन हम मना रहे हैं। कितनी भाग्य की बात है, हमारा जीवन कितना धन्य है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी बात पर हमारे आज की कथा को हम विश्राम देते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको आत्म उद्धार, हमारे आत्म उद्धार करने के लिए प्रभु की कथा करने का इतना सुंदर अवसर दिया आपने हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किसी को प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्या मैं आपको वो चांस वो जरा ओपन करता हूँ। हाँ, अभी आप खोल सकते हो। जिसको जिसको पूछना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। किसको पूछना है तो हाथ ऊपर करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। देखो, मैंने प्रियंका सिंह को अनम्यूट करने का, और मोनिका नंदी ऑलरेडी ओपन है। जी प्रभु जी। निशा जकमोला ऑलरेडी आप ओपन हो सकते हो। जिसको जिसको होना है कर सकते हो। हाँ, आरती माता जी देवड़ेकर, बोला बोला बोला। Prabhuji, you have given a very wonderful lecture on Ram Katha, and your lectures are always very inspiring. So I wanted to ask you one question regarding Ram, that we are in Bhagavatam that Ram, when he came back from Lanka to Ayodhya, it was Deepavali. Yes. But we Maharashtrians, we celebrate Gudi Padwa on that day, and according to our this thing, we say that on this day Rama entered Ayodhya, and so we celebrate it by putting up goodies. या ये दोनों बातें सत्य हैं। ये कल्प भेद का कारण है। किसी युग में रामचंद्र आए तो वो गुड़ी पड़वा के दिन लौट के आए, किसी युग में आए तो वो दीपावली के दिन लौट के आए। दोनों बातें सही है, दोनों सही है। हाँ, देखो, राधा रानी का भी जन्म रावल में भी हुआ है, किसी कल्प में भानु महल में हुआ है, किसी कल्प में पीली पोखर के पास में हुआ है। ऐसे जगह जगह पर भगवान जैसे चाहते हैं वैसे होता है। वो वैरायटी है ना। कभी किसी कल्प में कालिया को मारकर दमन करके उन्होंने सीधा फिजी आइलैंड भेज दिया है, और किसी कल्प में उन्होंने कालिया को पक्षी बनाया, पक्षी बनकर उसके कंधे पर चढ़ के स्वर्ग का यात्रा किया, उन्होंने सबको हाथ हिलाया, दिखाया सबको, देवताओं को, और फिर लौट के पृथ्वी पर आया और उसको भेज दिया। तो भगवान अपनी सेम लीला में भी बहुत विविधता पूर्वक कार्य करते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज, वैरायटी, नवायमान, एवर फ्रेश, एवर न्यू, नया काम करते हैं। वही लीला में भी कोई लीला कोई पुरानी नहीं होती। तो वैसे कल्प भेद के अनुसार ये सब कुछ सही है। एवरीथिंग इज अच्छा। यस। Okay. आपके भाव की बात है। आपको लगता है गुड़ी पाड़वा है तो गुड़ी पाड़वा में भगवान आ रहे हैं घर पे, डोंट वरी। और आपका कथा कहता है कि दिवाली में आ रहे हैं, दिवाली भी दीपक लगा के बनाओ। अच्छा। अल्टीमेटली क्या है, आपका भाव निर्माण करने के लिए सब कथा होती है ना। ये बराबर, कथा से आपका भाव निर्माण हो गया तो सब हर दिन दिवाली है। अभी आज रामनवमी है, समझो। रामनवमी का मतलब क्या है कि राम का जन्म हो रहा है। अरे, जिस दिन आपका राम का नाम लेते हो उस दिन आपके हृदय में राम का जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। भक्तों के लिए रोज रामनवमी है, रोज कृष्ण जन्माष्टमी है। अल्टीमेटली ये भाव की बात है। एक तिथि है वो श्रावण मध्य अष्टमी और चैत्र शुद्ध नवमी, सब कुछ है, अपनी जगह पर है। लेकिन भक्त के लिए रोज रामनवमी है, रोज जन्माष्टमी है। व्हाट स्टॉप्स यू? ओनली वी कैन स्टॉप अवर्स। हाँ, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। करुणामय देवीदास। कोण बोलतंय? सर्व करुणामय देवीदास। हाँ, कुठे आहात तुम्ही? हाँ, इथे ओके। एक मिनिट स्पॉटलाइट करणं आवश्यक आहे। बोला माताजी।
प्रभूजी कथा खूप सुंदर झाली. काही ज्या गोष्टी माहित नव्हत्या त्याही माहिती झाल्या. पण याच्या व्यतिरिक्त एक प्रश्न आहे प्रभूजी, मी तुमच्याबरोबर एकदा आम्ही नाशिक यात्रेला आलो होतो. हाँ ते नाशिकचं जे काळाराम मंदिराचं आपण दर्शन घेतलं होतं त्यावेळी हो. तुम्ही ती कथा सांगितली होती की ते जे रामजी आहेत त्यांनी असं हात त्यांचा असा आहे. हाँ तर प्रभूजी मी ते आता विसरली. तर मी आता रिसेंटली मी ते तुम्हाला जानेवारीत गेली. सांगताय की मी तुमचा आहे, तुम्ही माझे आहात. अच्छा. तुम्ही विसरला आहात, आता आठवण करा. हां. मैं आपका जानेवारी हूँ, आप मेरे हो. आप भूल गए हो, याद करो और मुझे अपना बना लो. हां, कारण बऱ्याच वेळी असा हात असतो तर त्यांचा असा काय एवढाच प्रश्न होता माझा. हाँ, अपना बना लो. थँक यू प्रभूजी. आणि कोणाचा प्रश्न आहे का? एनीबडी एल्स? हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। कोण बोलतोय? प्रभु जी दिस इज कनक। Where are you? कनक हाथ दिखाना फर्स्ट ऐसे. टाइम, हाथ दिखाओ, कहाँ पर हो हाँ आप? मैं फर्स्ट टाइम आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ। नहीं, आप अगर वीडियो ऑफ है तो बोलो ही मत आप. वीडियो ऑन करके बात करना. किधर हो आप? आई हैव रेज हैंड। Where are you? I कनक can't see. चौबे सर, कनक कनक चौबे, आई हैव चौबे रेज कुठे हैंड। आहे? कनक चौबे कुठे आहे रे बाबा? आई एम अटेंडिंग द सेशन फॉर He फर्स्ट has टाइम। raised हाँ, बट hand. आपका वीडियो ऑफ है माता जी. आप वीडियो ऑन करो. एक्चुअली आई कैन नॉट टर्न ऑन द वीडियो राइट नाउ, सो ओके, ठीक है, अभी बोलो बोलो, चलो कोई बात नहीं. हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने जैसे बताया कि रावण का जो थे वो राम से भी पहले थे। हाँ और रावण मतलब राम को जब आना था धरती पे हाँ. तब उन्होंने अयोध्या क्रिएट किया, क्या राइट? किया? अयोध्या तब बनाई, मतलब नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बताया आपको? अयोध्या तब आई जब सृष्टि का निर्माण हुआ. पहले ही दिन, मतलब पहले ही समय, जब श्राद्धदेव मनु नीचे आए ना, फिर वशिष्ठ आए, ओके फिर तपस्या किया, फिर अयोध्या सबसे पहले उसी समय ब्रह्मा जी के पहले कल्प के पहले सत्ययुग में प्रकट हुई थी. ओके, मतलब राम जी के आने के पहले ही अयोध्या थी। कभी से थी. मैंने बोला ना आपको, श्राद्धदेव मनु ने अयोध्या पर राज किया, फिर श्राद्धदेव मनु के जितने वंशज थे सबने अयोध्या पर राज किया, फिर रघु ने राज किया, इक्ष्वाकु ने राज्य किया, दशरथ महाराज तक सब राज्य किया, फिर राम ने भी राज्य किया. और फिर रावण कब से थे? जब से मतलब पृथ्वी शुरू हुई है तब से? हाँ, तब से जब वो ब्रह्मा जी ने निर्माण किया ना, वो पुलत्स्य मुनि, पुलहा मुनि, सबको निर्माण को आप भागवत पढ़िए, पूरा इतिहास दिया है, किसका पुत्र कौन है, कौन सा वंशज है, सब दिया है उसके अंदर, पूरा दिया है. ओके, रावण तब से है, तो रावण ने रघु मतलब के समय रावण से है. के जो रावण के यस, तो रावण के एंसेस्टर्स मतलब कल्प्रिट थे कि रावण ही, मतलब हमेशा वो विलेन नहीं, का नहीं, रोल नहीं. रावण ने ही प्ले नहीं किया प्रभु है जी, ऐसा है, माता जी, ऐसा है या उनके एंसेस्टर्स थे? कि पुलहा मुनि रावण के, विश्रवा मुनि, सॉरी, विश्रवा मुनि रावण के पिताजी हैं. वो साधु थे, उनको 2 पत्नियां थी. एक पत्नी थी वो कुबेर की माता बनी, और एक पत्नी उसका नाम था केकशी. उसने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा को जन्म दिया. और देखते देखते सबके आंखों के सामने कुबेर इतना यशस्वी हो गया, तो वो देवताओं का कोषाध्यक्ष बना, ट्रेजरर, और इतना अमीर, इतना सम्मान देवता के बीच में बैठने लगा, इतना सम्मान हुआ, तो केकशी को ईर्ष्या हुई. अच्छा, और उसने रावण को बोला, अरे तुम लोग यूजलेस लोग हो, तुम लोग क्या करते हो, क्या तुम्हारी योग्यता है, देखो तुम्हारा सौतेला भाई देखो कितना बड़ा बन गया है, तुम लोग बैठे हुए क्या करते हो. तो उन्होंने उकसाया, ईर्ष्या से अपने पुत्रों को उकसाया. तो फिर ओके, वो चारों लोग तपस्या करने गए ब्रह्मा का, और चारों ने ब्रह्मा का तपस्या किया ईर्ष्या से. हाँ, तमोगुणी तपस्या बोलते हैं उसको. तो अच्छा, रावण ने बहुत सारे वरदान प्राप्त किए, कुंभकर्ण ने वरदान मांगा तो निद्रासन प्राप्त हुआ, और विभीषण को बहुत सारे भक्ति के वरदान प्राप्त हुए, रावण को भी वरदान प्राप्त हुए, लेकिन वो उसने कहा कि मनुष्य और जानवर से मुझे क्या भय है, वो तो मेरा ब्रेकफास्ट है. अच्छा, इसलिए तो प्रभु ने उसमें जन्म लिया. ओके, ऐसी कहानी है उसकी. और जब भी वरदान प्राप्त हुए ना, तो इतना उन्मत्त रावण था, इतना पापी था, कि वरदान प्राप्त करके अभी छुट्टी हो गई ना, अभी तपस्या किया, इतना मेहनत किया, वरदान मिला, सक्सेसफुल हो गए, अभी जाने का घर में आराम से. नहीं, पहले जाकर कुबेर पे आक्रमण किया, क्योंकि सब तपस्या की जड़ तो वही था, ईर्ष्या, कुबेर की. पावर ऑब्सेस्ड हो गए.
कुबेर को परास्त कर दिया, उसका जो पुष्पक विमान छीन लिया और उसमें बैठकर जा रहा था तो वेदवती दिखाई पड़ी। तो वेदवती को स्पर्श करके उसका विनय भंग किया, उसने शाप दिया कि तुम्हारा अगले जन्म में आके मृत्यु का कारण बनूंगी। वहां से निकला तो रंभा को स्नान करते हुए देखा मंदाकिनी में, मंदाकिनी पर रेप किया उसने, फिर मंदाकिनी या सॉरी रंभा पर बलात्कार किया और रंभा के हस्बैंड जो ना नलकुबेर, उससे शाप प्राप्त किया कि तुम किसी औरत को बलपूर्वक स्पर्श करोगे तो मर जाओगे। ऐसे वरदान प्राप्त किए और शापों की प्राप्ति करते करते घर पहुंचा वो। इसको कहते हैं दुर्भाग्य। दुर्मति ना ऐसी होती है, दुर्मति का अंजाम गलत ही होता है। तो रावण तब से है, जब कुबेर तब से बना है ना ट्रेजरर, तब से वो उनका दुष्कर्म चल रहा है। इतने औरतों का बलात्कार किया उसने कि काफी पापियों का धनी था वो, काफी पापी का धनी था। काम वासना का प्रतीक था वो, काम का पुतला था वो। दुनिया की हर सुंदर औरत मेरी होनी चाहिए, ये उसका भाव था, इसलिए सर्वनाश हो गया उसका। थैंक यू गुरुजी। और किसका प्रश्न है? उषा त्रिवेदी बोलो। एक्चुअली हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। आपसे मुझे ये पूछना है कि ये जब इनका पंचवटी से इनका जो सीता जी का वो हुआ था, वहां से उनको मतलब रावण ने उठाया था ना, सीता जी जो है उनको जो वो लेके गए हैं, रावण लेके गया है, तभी वो पंचवटी में थे कि कहाँ पर थे वो? पंचवटी में थी ना। पंचवटी में थे ना। तो फिर उसके बाद में वो बीच में वो उनको जो जटायु का जो प्रसंग आता है, जटायु का क्या रोल रहा है इसमें? अरे जटायु रास्ते में मिले उनको बचाने के लिए। जी जी, लेकिन जटायु दशरथ, देखो दशायु, मैं आपको जी एक कथा बताना भूल गया। जी जी तभी एक कथा बताना भूल गया, सुन लो कथा, अच्छा रहेगा, मेरे को जी भी आनंद आएगा बताने में। जी जी, आपको समय है ना? आपके पास कोई कमी नहीं है समय की ना? हमारे पास तो है। हाँ नहीं ओके, प्रभु जी। तो सुनिए, शांति से सुनिए। तो जब भी प्रभु दशरथ को बालक नहीं था, उसके पहले की बात है ये। और दशरथ का एक बार शनि से युद्ध हो रहा था, शनि देव, क्योंकि अयोध्या को ऐसा एक वरदान था कि शनि का प्रभाव और काल अयोध्या पर नहीं आएगा। ऐसे दशरथ महाराज ने अपने सत्कर्म से वरदान प्राप्त किया था। तो शनि ने बहुत साल तक, शनि का काल अयोध्या पर नहीं आया, लेकिन एक दिन बोला, शनि का बोला भी बहुत साल हो गए, मेरा ड्यूटी मुझे करना ही है। तो शनि अपना प्रभाव दिखाने के लिए आने लगे। दशरथ ने रथ में बैठकर शनि को युद्ध का आह्वान दिया और शनि का और दशरथ का बहुत घनघोर युद्ध हुआ, आकाश में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसमें शनि ने अपने अस्त्र से दशरथ को जख्मी किया और बेहोश कर दिया और आकाश में से, रथ में से गिर गए वो और बहुत गति से जमीन की ओर आने लगे। उस समय जटायु नाम के पक्षी ने अपने बड़े पंख फैलाए और कैच किया उनको, उनसे भी अधिक गति से जाके नीचे जाकर उनको अपने पंखों पर कैच किया और आराम से पृथ्वी पर लेके आए, उनका शुश्रूषा किया, नर्सिंग किया, उनको होश में लाया। तो होश में आते ही वापस चिल्लाए, कहाँ है हूं मैं, कहाँ है शनि? तो सब कहानी बताई उनको, आप गिर रहे थे, फिर मैंने आपको बचाया, ऐसे वैसे। तो बोले कि जब मुझे पहला पुत्र होगा ना तो मैं आपको दूंगा, ऐसे उनको वरदान दिया। अब मुझे तुरंत ले चलो ऊपर। तो तुरंत उसको उठाकर जटायु है ना आकाश में पहुंचे और युद्ध के लिए दशरथ ने शनि को फिर लड़कारा। दशरथ की ये हिम्मत देखकर ही शनि प्रसन्न हो गया। अरे मेरे शस्त्र से आघात प्राप्त करके बेहोश होकर दोबारा उठने का साहस कर सकता है ये आदमी, कितना ग्रेट आदमी है ये। थोड़ा युद्ध बंद, आई कैंसल माई कमिंग टू अयोध्या, मैं अयोध्या में नहीं आऊंगा। तो उसके बाद भी कभी अयोध्या का अंदर शनि का प्रभाव नहीं हुआ। ओके, ये कथा यहाँ समाप्त होती है। फिर यथावकाश दशरथ को पुत्र प्राप्ति होती है। पहला दिन जब पुत्र प्राप्ति होती है ना, आज के दिन, राम नवमी के दिन, दशरथ महाराज सूतिका गृह में जाते हैं, राम का दर्शन करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन एक बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। सीधे कौशल्या के हाथ से बालक को लेते हैं और बालक को लेकर सीधे दरबार से बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, भवन से बाहर निकलते हैं, सीधे अयोध्या नगरी के बाहर चले जाते हैं। सब लोग देख रहे हैं, इतने अरसे बाद पुत्र का जन्म प्राप्त हुआ है, कहाँ ले जा रहे हैं उसको, बता नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। और ऊपर से लोग क्या देखते हैं, अयोध्या की सीमा पर एक बड़ा गिदड़ बैठा हुआ है, बहुत भयंकर गिदड़।
अभी गीदड़ का शुभ अवसर पर दर्शन करना बहुत अशुभ माना गया। चल पटकन झोप. तो गीदड़ का दर्शन करके और लोग दुखी हो गए, सब लोग, ये भी राम का जन्म हुआ है और गीदड़ क्यों आके बैठा है। तो ये सीधे दाते हैं दशरथ महाराज, कैसे हैं, रघुकुल की ये रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन तो दिया ना उसको कि मैं पुत्र दूंगा, उसको याद है। तो लेके गए और उनको अर्पण किया, इसको, जटायु को, कि मैंने वादा किया था, ये मेरा पहला पुत्र है, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ। जटायु इतना गदगद होता है, जटायु क्या बोलता है कि तुम्हारे वचन पालन और इतनी मित्रता से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तो पक्षी हूं, गिदड़ हूं, मैं मनुष्य के बालक को पालन पोषण करने में योग्य नहीं हूं। तो अगर आपने मुझे इसको दे दिया है तो मेरे इस बालक को आप पालन करो, और जब ये बड़ा होगा तो उसको लेने में आ जाऊंगा। तो एक तरह से जटायु राम जी के पिताजी थे भाव से। तो इसलिए जब राम वनवास में आए तो वो, आप जानते हैं ना, ढूंढते ढूंढते आए, तो फिर उन्होंने पहले अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए, नहीं आई एम सॉरी, वनवास में आए तो सीता को लेकर आए थे। तो 13 वर्ष चित्रकूट में रहे और 14वें वर्ष दंडकारण्य के ऋषियों के आग्रह से, अभी कितना दिन वहां रहोगे, हमारे पास भी तो रहो ना, हम भी यहाँ पर भजन कर रहे हैं आपका। तो 13 वर्ष के बाद 14वें वर्ष दंडकारण्य में गए। दंडकारण्य में जब प्रवेश किया तो अगस्त्य मुनि का आश्रम में गए। उनको पता था कि हमारे बड़े ऋषि वहां पर रहते हैं, उनका सलाह लेंगे कि दंडकारण्य में कहाँ रहना है हमको। तो अगस्त्य मुनि ने उनको बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारे वरदान दिए और कहा कि आप गोदावरी जहां पर दक्षिण में मुड़ती है, दक्षिणाभिमुख हो जाती है, वहां पर पर्णकुटी बनाओ और वहां पर रहो। तो ये सब उपदेश वगैरह प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके, जब अगस्त्य मुनि के आश्रम से राम भगवान सीता को, लक्ष्मण को लेकर निकले हैं गोदावरी के तट पर जाने के लिए, तो जंगल में राक्षसों का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए अपने पंख फैलाकर जटायु उनके ऊपर चले, ऐसे एज ए प्रोटेक्टिव शेल्टर, ऐसे ही पंख फैलाकर उनके साथ साथ ऊपर से चले और उनकी छत्र छाया में चलते चलते वो गोदावरी तट पहुंचे। और तब जटायु ने कहा कि यहाँ पर जंगल में बहुत राक्षस है, जब चाहे बुला लेना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो उधर ही रहते थे वो जटायु। तो जब भी सीता का हरण हुआ, तभी सीता की चीख सुनकर जटायु भाग के आए वहां पर और रावण को रोका उन्होंने, और रावण का उसका भयंकर युद्ध हुआ। फिर रावण ने उसके पंख काट कर उसको गिरा दिया और सीता को लेकर भाग गया। फिर वो इतना खून बहा उसका, जटायु का, लेकिन फिर भी अपने प्राण पखेरु उसने उड़ने नहीं दिए कि प्रभु ढूंढते ढूंढते आएंगे तो उनका पता बता कर ही मैं जाऊं, मरूंगा। तो प्रभु ढूंढते ढूंढते रोते रोते आए तो प्रभु ने देखा कि कोई राम राम बोल रहा है। पहले तो नाम सुना नहीं था। लक्ष्मण ने कहा कि देखो ये जख्मी पक्षी है ना, लगता है यही हमारी भाभी को खा गया है। तो राम ने बाण तान लिया उसके ऊपर से मारने के लिए। तब राम को राम 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 आवाज सुनाई पड़ी, तो बाण नीचे रख दिया, भाग के गए। तुम कौन हो? तो कहते मैं तुम्हारा तात हूं, जटायु, और तुम्हारी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया है, वो दक्षिण की ओर चला गया है। इतना कहकर प्राण छोड़ दिए रावण, जटायु राम की गोद में प्राण छोड़ दिए। तो कहा, ऐसे लिखा गया है रामायण में कि दशरथ से भी भाग्यवान जटायु थे। दशरथ तो राम के विरह में अयोध्या में मर गए, लेकिन जटायु तो इतना वीर पराक्रम करके, वीर गति को प्राप्त होकर राम जी के गोद में प्राण त्याग दिया उसने। और प्रभु राम को अपने पिता का श्राद्ध दहन संस्कार करने के लिए मौका नहीं मिला था, लेकिन अपने हाथ से प्रभु ने जटायु का दाह संस्कार किया और कहा, हे गिदराज, आप मेरे धाम में चले जाइए। उनकी आंखों के सामने गिदराज प्रभु के धाम में चले गए। आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको त्रिवेदी मैडम? उनका वो खोलना पड़ेगा मुझे, तो बात नहीं कर पाएगी। ओके त्रिवेदी माता जी, आपको उत्तर मिला आपके प्रश्न का? हाँ अरे हाँ प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम। नहीं, नहीं एक मिनट, हमने पंचवटी में वो अवशेष अभी भी हैं, हम लोग जाके देख के आए हैं वहां पर। क्या अवशेष देखा आपने? नासिक में आप जाएंगे ना
नासिक के पास में ही पंचवटी, वहां पे हम लोग गए थे बहुत क्या पहले। देखा आपने वहां पर, क्या देखा पूछ रहा हूँ। वहां पे उनकी सीता जी का वो जो कुछ उनके अवशेष है पुराना, ऐसा अब पता नहीं सही था या गलत था, लेकिन वो पंडित जी वहां के उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी ऐसा ऐसा। उस जगह का नाम है टाकेद। हाँ, और टाकेद में ही उसका जी उनका वध हुआ था, और टाकेद में ही राम ने उनका जी दाह संस्कार किया था, और टाकेद में ही जी जटायु का मंदिर है। जी जी, क्योंकि और अभी अब बहुत साल हो गए, हम तो बहुत पहले, अभी से करीब 20 ठीक है, साल ठीक पहले है, गए। हाँ, ओके। अब अभी बहुत चौधरी को प्रश्न है तो पूछिए। हाँ जी हाँ जी। विक्रांत चौधरी को प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा। यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने बड़ी सुंदर कथा बताई, और एक 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 प्रसंग नहीं है, लेकिन आपने जो एक बात बताई मुझे काफी अच्छी लगी। अपनी स्थिति जान करके मैंने अपने को रिलेट किया। अभी जैसे आपने बताया कि प्रभु राम जी ने कहा कि अगर रावण भी मेरी शरण में आ जाए, उसने इतना बड़ा अपराध किया है, सीता माता जी को लेके गया, तो भी मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ, हाँ, है ना। तो ये तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर बात मुझे लगी, क्योंकि कलयुग में अभी मैं अपने आप को देखूं, सामान्य आदमी कितने पाप किए होंगे, तो हमारे जैसे लोग अगर, मेरे जैसे लोग अगर, आपने जिस हिसाब से बताया, हम रावण की जगह रखते हैं अपने आप को, तो फिर हमारे भी अपराध क्षमा हो सकते हैं प्रभु जी। ये बिल्कुल हो आई सकता है, फाउंड इट वेरी बिल्कुल हो सकता है। एनकरेजिंग। अगर आपने 100% हृदय से भगवान की शरणागति स्वीकार की, तो आपके भी अपराध माफ होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, जय। थैंक यू। ओके, तो अभी हम यहाँ पर विश्राम प्रभु करेंगे जी, क्या? प्रभु जी, बोलिए, बोलिए। वन थिंग, श्रीरंगम में जो अभी डीटीज है रंगनाथ जी के, हाँ, वो वही वाले पुराने डीटीज हैं बिल्कुल वही तो? डिटीज है। अच्छा जो सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी को विष्णु ने दिए थे, जी जो ब्रह्मा जी ने पूजन किया, फिर रघुवंश के श्राद्धदेव मनु के रघुवंश जितने इक्ष्वाकु वंश में जितने राजा थे उन्होंने पूजन किया। जी फिर अभी विभीषण अभी भी उसका पूजन करते हैं। अभी उसके बाद में जब उनको मुक्त किया ना, तो बात जी बताना भूल गया मैं, जब उनको मुक्त किया ना भगवान ने बोलकर, तो ब्राह्मणों ने माफ कर दिया। तो ब्राह्मण ने माफ करने के बाद में भगवान ने अकेले में विभीषण को कहा, अभी तुम रथवत से आना बंद करो, अभी अच्छा गुप्त रूप अच्छा में आओ। आप तो राक्षस तो हो ही, आपको सब विद्या आती है, अभी रथ में बैठकर आने की जरूरत नहीं, आप अभी गुप्त रूप में आओ और सेवा करके चले जाओ। इसलिए वो गुप्त रूप में आते हैं मंगला के पहले और सेवा करके चले जाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी, अमेजिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, प्रभु जी, अब प्रभु जी वन थिंग, प्रियंका सिंह क्लोजर का थोड़ा आप बोलना चाहेंगी? बिल्कुल बोलिए। प्रियंका, प्रियंका हरे प्लीज। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे, बहुत जय श्री आज राधे। की सुंदर कथा के लिए हमारी पूरी श्रद्धा टीम की तरफ से आपका बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत सुंदर कथा आज आपने बताई। हमने सबने रामायण देखी है, लेकिन इतना सब उसमें नहीं दिखाया जाता, और जो भी आज हमने देखा वो बिल्कुल नया था हमारे लिए। नई नई बातें जानने को मिली, किस तरह से अयोध्या नगरी में उत्सव जैसा माहौल हो गया था प्रभु श्री राम जी के जन्म पे। तो मतलब ये सब नहीं दिखाया जाता रामायण में, इसलिए आज जो सीखा आपसे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान और भक्त का जो संबंध, भगवान श्री राम और विभीषण भक्त, वो भी आज हमने किस तरह से जाना कि एक भक्त और भगवान का क्या भक्त के लिए भगवान किस हद तक चले जाते हैं कि अपने अयोध्या राज को छोड़ के उनके लिए चले गए वहां पे उनको बचाने के लिए। बहुत सुंदर कथा आज हमने जानी, और आशा करते हैं कि इसी तरह से आप हमारी पूरी श्रद्धा टीम से जुड़े रहेंगे और आगे भी अपने श्रीमुख से ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन हमें जरूर कराएंगे। बहुत आप बहुत जब धन्यवाद। जब बुलाएंगे तब तब आएंगे। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, हम सबके अहोभाग्य के आपका ये कमिटमेंट हम लोग को हमको मिला है प्रभु जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय जय धन्यवाद। श्री राम, जय